दोस्तों नमस्कार मेरे भाई, कैसे आप सभी? सब बढ़िया, कुछ मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। वेयर आर यू सर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑल क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। चलो जी, ऑल ओके है? मजा आ रहा है? क्लासेस आज कुछ चली आपकी या नहीं? आज कौन सा सब्जेक्ट की क्लास हुई आपकी? बाकी सब्जेक्ट की क्लास हुई आपकी? एक आपके विकास की ज्योग्राफी क्लास हुई होगी आज, और कौन सी क्लास हुई आज? ये मेरी थर्ड क्लास है और क्लास आज आपकी हुई है, कुछ जल्दी से बताओ। हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, परफेक्ट, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत स्पीड से जा रहे हैं आप लोगों के, है ना? चलो जी। हाँ जी, हैप्पी नवरात्रि सर, हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे राधे, नमस्कार। चलो अब बात करते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे और मैं आपको पता ही होगा, नाम मेरा भारत भूषण है। पहली क्लास में बता देता हूँ आपको, मैं आपको इसी पढ़ा होगा, ये आपको पता ही होगा। चलो मैं बता देता हूँ। मैथ्स और ठीक ठीक बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्त, कि देखो बात कायदे से होनी चाहिए, ऐसे नहीं हवाबाजी कुछ भी। आपको राकेश सर ने बैच गिफ्ट दिया है ना, तो मेरे भाई सारे टीचर्स और राकेश सर शिद्दत से पढ़ाएंगे, और वो भी 9 दुर्गों में आपको गिफ्ट किया है सभी बहनों को, तो मेरे भाई उसी शिद्दत से, उसी पवित्रता के साथ में हम लोग पढ़ाए होंगे, और मैं पूरे दिलों से ये बैच आपको पढ़ाऊंगा। पूरा वादा है आपसे कि मेरे भाई रीजनिंग में मैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। क्लास में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, मेरा वादा है। मेरे साथ मेहनत करना पूरा। आप लोग ये चीज बात करके नवरात्रि में आपको गिफ्ट मिला है, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिला है मेरे भाई, तो आपको भी इसके साथ वफादार रहना है, क्योंकि कभी कोई चीज गिफ्ट मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये आपको भी वैल्यू करनी होगी। डेली टाइमिंग में लाइव आपको जुड़ना होगा, जो क्लास में काम आपको कराया जाएगा उसकी बेहतरीन फेयर आपको बनानी होगी मेरे भाई, ठीक है? और आपको मेरे दोस्त जो भी क्लास के बाद में प्रैक्टिस के लिए सीट्स दी जाएंगी वो आपको कवर करनी होगी। एक भी चीज में कहीं आपकी तरफ से कोई भी मेरे भाई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ जाएगा, माता रानी के द्वारा आशीर्वाद आपको मिला है ये बैच, तो उसका फुल 100% भरोसे के साथ और 100% डेडिकेशन के साथ आपको ये बैच कवर करना है। मैं अपना पूरा 100% इस बैच में दूंगा, कहीं भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें नहीं आने दूंगा कि मेरे भाई का माइंड बैच है, ये है वो है, पूरे दिलों जान से पूरा दिल्ली पुलिस डेडिकेट होगा, मेरा वादा है आगे से। चलो स्टार्ट करें हम। चलो पहले इसलिए पिछले ईयर में कहां से पूछा गया दिल्ली पुलिस में, वैसे भी मुझे कोई भी पढ़ने उसका हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पहले, फिर बाद में कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो अदर एग्जाम से आती नहीं है, दिल्ली पुलिस में नहीं पूछी तो हम करेंगे उनको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले का सिलेबस कवर करेंगे जो दिल्ली पुलिस में आज तक आता रहा है, ठीक है? अभी सही माता रानी गुस्सा हो जाएगी अगर आप मेहनत से नहीं करोगे तो। देखो ये भी ना माता रानी ने राकेश सर का बनाया होगा पक्का, सब कुछ उनकी मेहनत होती है, उनके द्वारा किया जाता है, तो राकेश सर के दिमाग में आइडिया आया ना, ये माता रानी ने कहीं डाला होगा कि भाई कुछ कर दे हमारी कन्याओं के लिए, तो उन्होंने कर दिया सर ने, तो पक्का आपके लिए किया गया है, तो आपको मेहनत करनी है। आओ समझो, देखो यहाँ पर एनालॉजी सादृश्यता से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए सादृश्यता, तो भैया यस सर। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको सिंपली लिख सकते हैं, गुणा भाग जोड़, यस सर। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फाबेट सीरीज का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग कोडिंग का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइस का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलोजिज्म का, न्याय निगमन का मेरा भाई 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन किसी को हम बोलते हैं ऑड वन आउट, मेरा उसका भी एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, वेन डायग्राम का भी 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा गेम होता है रीजनिंग में भैया, वो नॉन वर्बल का होता है दिल्ली पुलिस में नॉन वर्बल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नॉन वर्बल हल्का नहीं पूछा जाता है, दिमाग में ये रखना, नॉन वर्बल दिल्ली पुलिस में अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है? ये बताएगा 70% कन्या। हां मुझे पता है, लाऊंगा भी लाऊंगा कन्या लाऊंगा, तो कुछ लाऊंगा नहीं है, तो कन्या के बेस में यहां पर है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ इधर, देखो भैया पैटर्न कंप्लीशन का मतलब पूरी आकृति आपको दी जाएगी, जिनको जोड़ जोड़ कर कंप्लीट करना होगा, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा इमेज के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणपति तरीके के, और मेरा नॉन वर्बल सीरीज आकृति की सीरीज आती है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एमबीडी फिगर छिपी हुई आकृति इसका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉन वर्बल एनालॉजी का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर का किसी किसी में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी किसी में नहीं पूछा जाता, ठीक है भैया? तो बस समझ में आ गई इसको, ये हमारा क्या सिलेबस है जो अब तक एग्जाम से पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी काफी चैप्टर पढ़ रहे होंगे सर, वो कौन कौन से चैप्टर होंगे जो इसके अलावा पढ़ रहे होंगे? तो मेरे भाई इसके अलावा पढ़ रहे होंगे हम ब्लड रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली से नहीं पूछा, समझ पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन भी पढ़ेंगे, फिर से और क्या पढ़ेंगे, और ऑर्डर एंड रैंकिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है सर? ऑर्डर एंड रैंकिंग भी पढ़ेंगे, यस सर। और सर डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, पूछा नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, कैलेंडर भी पढ़ेंगे, और मेरे पास प्लॉट की बेसिक बेसिक बातें जरूर उठाऊंगा। अब तक नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं वो आगे कर दूं जो पूछा गया, पूरा फोकस इस पर करेंगे जो पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा ये चैप्टर और है, और आप चाहे तो एंड में हमारे पास एग्जाम को देखते हुए सोचेंगे टाइम कम मिला तो कोई बात नहीं, टाइम पर्याप्त मिला तो भैया इसमें आपको क्यू एंड क्यू भी पढ़ाऊंगा, क्यू एंड क्यू भी पढ़ाऊंगा, और भाई इसके बाद में डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा फिर कुछ नहीं, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम को एनालाइज करके दिल्ली से आज तक क्या पूछा है वो लेके आया हूं, तो पहले इनको कवर करेंगे, फिर इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है वो इंपोर्टेंट चैप्टर और कवर करेंगे। कुछ हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है भाई? ये मेरा वादा है। चलो आज स्टार्ट करते हैं, इनमें से चैप्टर उठाते हैं। आज पढ़ेंगे भाई डाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। क्या तैयारी डाइस पढ़ने के लिए जल्दी से एक बार लिख दें? यस सर। फॉर्म छोटा है सर, इसलिए बस थोड़ा टेंशन लो, आगे के लिए फॉर्म सही होगा, एक भी तो मुझे पूछना था इसलिए हम छोटा कर दिया, बाकी बोल दिया कौन सा चैप्टर कितना आया है। आर यू रेडी? क्या तैयार है? हाउ इज द जोश? सर अब मेहनत की हमको पार करना है, बिल्कुल मेरे भाई के साथ एकदम बिना जाने हो। जीडी के सफिशिएंट है, जीडी के लिए यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं हम लोग भी, राकेश सर मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, अपना रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, जीडी के लिए प्रॉपर जीडी के लिए तो यूट्यूब चैनल पे नहीं आपने कैरियर एसएससी जीडी वहां पूरी ऑफिस चल रहा है भाई। इस बार सर ने आगे लगा दिया, टेंशन लो, हर चीज बिल्कुल फ्री कर दी एकदम। अब आते हैं डाइस की बात करते हैं, डाइस, ठीक है? डाइस की बात करते हैं, क्या होता है डाइस? आप बोलोगे मुझे पता है, आप बोलोगे सर पासा, क्योंकि आप लोग हैं गूगल ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन मैं आपसे पूछूं पासा क्या है? पासा क्या है? दो शब्द तो बोलो, पासा क्या है? जैसे लूडो खेलते हैं वही ऐसे बोल दो। हां जी, तो पासा क्या है? आवाज साफ नहीं आती है भाई, एक बार मुझे बताना, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है या नहीं? एक बार मुझे बताओ, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आपको? जल्दी से बताओ एक बार, क्योंकि एक बार मेरा भाई ना ये लिख देता आवाज साफ नहीं आ रही, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है यार? आवाज तो ठीक है, हां थोड़ी सी ना, चलो बहुत चढ़ाना मार्केट में बस तुम से पढ़ते जाओ। आ जाओ जी, आज सबसे आगे आवाज मैं बात करूं डाइस की, तो डाइस क्या है? डाइस एक ऐसी आकृति है, क्यों या क्यों भाई घन या घनाव की आकृति है। डाइस क्या है? डाइस एक घन या घनाव है जिसकी सतह पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है? डाइस बन जाता है। घन या घनाव की सतह पर अगर हम कुछ भी लिख दें, नंबर लिख दें, अल्फाबेट लिख दें, सिंबल लिख दें, तो डाइस बन जाता है, वो पासा बन जाता है। तो पहले तो घन या घनाव की बेसिक बेसिक बातें जान लो, बेसिक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्या होता है घन, और घन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो भैया, घन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? घन में कितनी सतह होती है? एक घन में कितनी सतह होती है? बिल्कुल शून्य से लेकर चलूंगा, बिल्कुल समझ आएगा आपको, ये बात है। अच्छा, कितनी सतह होती है घन में? मुझे बताओ कितनी सतह होती है? एक घन में कितनी सतह होती है? कमेंट बताओ जल्दी से, एक घन में कितनी सतह होती है? हां जी, जल्दी बताओ, एक घन में कितनी सतह होती है? बताइए जल्दी से। 6 वेरी गुड। टोटल कितनी सतह होती है भैया? 6 सतह होती है घन में। देखो ये भाई, अरे ये आप क्यों ये मान लो, ये पासा मान लो, घन ही तो है, घनाव है, घन घनाव। इसमें टोटल कितनी सतह होती है? एक ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली, दो होगी, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6, टोटल कितनी? 8 कौन बता रहा है? आप पढ़ जाएगा भैया, आप कौन सी बात बता रहा है यार? हर टेस्ट मारो टीचर को 6 फेस होते हैं इसमें, लेकिन अगर मैं आपको इसको एक बार में 100 करूं, लो मैं दिखा रहा हूं आपको कितने फेस नजर आ रहे हैं? मैंने आपको दिखा दिया घन। अब इस घन या घनाव में आपको कितने फेस नजर आ रहे हैं? कितने फेस दिखा रहे हो? कितनी सतह आपको दिखाई दे रही है इसमें? आप बोलेंगे सर 3 सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3, 3 से ज्यादा आप देख नहीं सकते। एक बार में दिखने वाली सतह तो ये तो एक घन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 सतह दिख रही है आपको, 1 2 3, तो एक घन में टोटल सतह होती है 6, लेकिन उसमें से एक बार में 3 तो दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती, 3 पीछे छिप जाती है, 3 दिखाई नहीं देती। यस सर। अब सतह के बारे में थोड़ा सा और जानूंगा, सतह के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा आपको इस चैप्टर के लिए। सतह के बारे में और क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए? देखो ध्यान से देखो सतह, ये भैया, ये आपको 1 2 3 सतह दिखाई दे रही है और 3 सतह दिखाई नहीं दे रही, तो मैं एज्यूम कर देता हूं आपको, देखो इसके नीचे भी होगी एक सतह ना, तो इसका मतलब एकदम में 6 है इसका नीचे। अच्छा, एक सतह इधर भी दिखाई दे रही है जैसे, यस सर, उसका एकदम में 5, एक सतह इधर भी दिखाई दे रही है, इसका एकदम में 4, यस सर। अब मैं बात करूं तो किसी एक सतह के रेस्पेक्ट में बाकी 5 सतहों को देखते हैं हम लोग, तो मैंने एक के रेस्पेक्ट में देखनी है बाकी सतह, तो एक से टच होती हुई 4 सतह नजर आती है, किसी भी एक सतह से 4 सतह टच होती है। जैसे देखो ऊपर वाली सतह देखो आप, यस सर, इससे 4 सतह टच होती है, एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, इस वाली सतह से कितनी सतह टच होती है? 4 सतह। तो किसी भी एक सतह से 4 सतह क्या होती है? टच होती है। तो ये 4 सतह जो टच होती है ना मेरे भाई, ये कहलाती है आपकी पार्श्व सतह। क्या मेरे भाई? पार्श्व सतह, ठीक है?
ये कहलाती है एडजेसेंट फेसेस, पास सतह। अच्छा सर एक सतह ऐसी लगी जिससे टच नहीं हो रही तो वो कहलाएगी इसके अपोजिट सतह, विपरीत सतह, ठीक है? किसी भी एक सतह से चार सतह होती है टच फेस की, आसन या पार्श्व या एडजेसेंट फेस कहलाते हैं। और एक सतह ऐसी होती है जिससे टच नहीं होती, वो इसकी अपोजिट सतह बन जाती है, विपरीत सतह बन जाती है। रुक जाओ, फेस को एक प्लस 6 बराबर आएंगे, रुक जाओ, ठीक है भैया? आइए जी, सबके बारे में जानते हैं। किसी भी एक सतह के चार आसन सतह होती है, चार पड़ोसी सतह होती है और एक उसकी अपोजिट सतह हो जाती है। आइए आगे, तो अब आप इधर कॉर्नर के बारे में जान लो, शीर्ष के बारे में जान लो। कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष कितने होते हैं मेरे भाई? तो किसी भी क्यूब के अंदर 6 शीर्ष होते हैं। कितने? यानी 8 शीर्ष होते हैं। देखो मैं ऐसे बनाता हूं 3D में यहाँ पर, तो आप अच्छे से दिखाएंगे। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में या डाइस में टोटल 8 क्या होते हैं शीर्ष? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। टोटल शीर्ष होते हैं 8, लेकिन एक बार में दिखाई कितने देते हैं हमको? तो यहाँ देखो कितने शीर्ष दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 से 7 दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसा रह जाता है जो दिखाई नहीं देता, वो कौन सा? ये वाला पीछे छिपा रहेगा, यहाँ पर ये वाला। ये दिखाई नहीं देता, 7 दिखाई देते हैं। अच्छा अगर बात करूं एज की, मतलब किनारों की, तो किनारे कितने होते हैं? किसी भी डाइस के अंदर तो 12 किनारे होते हैं टोटल। टोटल किनारे कितने हैं? 12 हैं। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल किनारे कितने हैं? 12, लेकिन एक बार में दिखाई नहीं देते हैं। 3 छिपे रह जाते हैं, 3 दिखाई नहीं देते। सर कौन कौन से 3 दिखाई देते हैं? ये वाले, एक तो ये नहीं दिखता, दूसरा ये नहीं दिखता, पीछे वाला, तीसरा ये, 3 नहीं दिखाई देते। टोटल 12 होते हैं, 9 दिखाई देते हैं, 3 दिखाई नहीं देते। ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी, इससे नीचे कोई है नहीं, तो शून्य से उठाया मैंने। डाइस में नहीं आएगी। अभी हम डाइस की आकृति को समझ रहे हैं। ये जो डाइस की आकृति होती है वो क्यूब या क्यूबॉइड होती है। और क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर क्या-क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हमें सतह कितनी होती है? उन सतहों में से कितनी एक बार में देख सकते हैं, कितनी दिखाई नहीं देती है। कितने शीर्ष होते हैं? एक बार में कितने शीर्ष दिखाई देते हैं, कितने दिखाई नहीं देते हैं। कितने किनारे होते हैं? एक बार में कितने दिखाई देते हैं, कितने नहीं दिखाई देते हैं। ये होगी उस आकृति की बेसिक चीज। अब आते हैं डाइस पर। सर डाइस की बात करो, डाइस क्या है? तो मेरा भाई इसी आकृति के 6 की 6 फेसों पर कुछ भी लिख दूं तो डाइस नाम से पुकारा जाएगा। तो अगर बात करूं कि डाइस के सर कितने टाइप होते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है, तो आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, पासा होता है सर 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा दोस्त। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है भैया? अब आओ जी समझते हैं क्या है स्टैंडर्ड डाइस और क्या है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। थैंक यू सो मच, बेसिक नहीं आता। बिल्कुल सुन हमारे पास प्रॉपर टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा पढ़ेंगे कि इससे समझ नहीं लगेगा, मेरा वादा है बस मन से पढ़ना है आपको। मैं दिलो जान से पढ़ाऊंगा, बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊंगा, फील करूंगा। मुझे पता है आप इसे बहुत सारे बच्चे हजार पढ़े भी होंगे क्योंकि ये बैच आपको गिफ्ट मिला है। इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ाऊंगा कहीं। मेरा वादा है बेहतरीन चीज पाओगे यहाँ पर, मन से पढ़ते रहना। डेली क्लास में मुझे चाहिए आप लोग, ठीक है? डेली लाइव चाहिए मुझे और डेली में काम करके लाना है। आओ जल्दी से। अच्छा स्टैंडर्ड डाइस का नाम नहीं छिपा है। अच्छा आप लूडो खेलो, लूडो कौन खेलेगा? सब खेलेंगे, सब लोग लूडो खेलोगे भाई। हां जी सब लोग खेलेंगे, सब लूडो सब खेलेंगे। तो लूडो आप इंडिया के अंदर खेलो, यस सर। किसी दूसरी कंट्री में जाके खेलो, यस सर। कहीं भी जाके आप लूडो खेलोगे भाई। लूडो में डाइस आता है जिसको गेम कंटेंट होता है वो एक जैसा मिलेगा। इंडिया में जैसा मिलेगा, विदेश में जाके तो भी जैसा मिलेगा। सर कैसा? अच्छा आपके बचपन में लूडो का डाइस हो गया होगा कई बार, आप लोग करते थे लूडो वाला फटा वाला ताली देखा होगा। अच्छा किसी ने दोबारा लूडो डाइस बनाया है उसको इधर करवाओ, पीछे काट कर नंबर लिखकर, तो वही बच्चा बना सकता था जिसको लूडो के डाइस पर नंबरों का पैटर्न पता हो। क्या पता हो? पैटर्न पता हो। तो लूडो डाइस जो होता है ना वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है कि पूरे विश्व में इसका एक ही पैटर्न बनाया जाता है, उस पैटर्न को बोलते हैं स्टैंडर्ड पैटर्न है ये। वो पैटर्न क्या होता है? इससे लूडो के डाइस पर नंबर ऐसे की जाती है जहां आपने 1 लिख दिया ना उसके अपोजिट में आपको 6 लिखना पड़ेगा। जहां आपने 2 लिख दिया उसके अपोजिट में भाई आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। जहां आपने 3 लिख दिया उसके अपोजिट में आपको 4 लिखना पड़ेगा। क्या खासियत होती है कि सर 2 अपोजिट फेस मिलकर 7 बनाते हैं। 2 अपोजिट फेसों पर इस तरह से नंबरिंग की जाती है कि वो मिलकर 7 बना ले। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के अपोजिट में लिखा जाएगा 6, जिससे कि ये दोनों मिलकर कितना बना बैठे 7। ऐसे यहाँ 2 है तो 2 के अपोजिट में लिखा जाएगा 5, जिससे कि ये दोनों मिलकर कितना बना बैठे 7। जैसे यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट में लिखा जाएगा 4, जिससे कि ये दोनों मिलकर कितना बना बैठे 7। तो क्या पहचान समझ में आई कि 2 अपोजिट फेस मिलकर कितना बनाते हैं? 7 बनाते हैं सर। अभी एक पहचान और है इसकी। दूसरी पहचान क्या है? कि सर 2 पड़ोसी मिलकर भी 7 बना सकते हैं। मैंने बोला एक फेस के कितने पड़ोसी होते हैं? 4 पड़ोसी होते हैं। इस वाले फेस के पड़ोसी कितने हैं? 1 2 3 4। भाई 4 पड़ोसी है ना, तो ये किसी भी पड़ोसी के साथ मिलकर 7 बनाएगा। बस कैसे मुझे बात कर रहे हो? जब ये अपने अपोजिट के साथ बनाएगा 7 तो पड़ोसी के साथ बनाएगा, लेकिन बनाने की क्या है? बनानी। इसलिए बतानी पड़ रही है कि 2 पड़ोसी मिलकर कभी 7 नहीं बनाएंगे। 2 पास वाले फेस मिलकर 2 पास वाले फेस मिलकर 7 नहीं बनाएंगे, नॉट इक्वल टू 7 नहीं बना सकते भाई। ये बात ये दोनों समझ में क्या है स्टैंडर्ड की पहचान? अपोजिट मिलकर 7 बनाते हैं, पड़ोसी कभी 7 नहीं बनाते। अच्छा नॉन स्टैंडर्ड की पहचान क्या है? नॉन स्टैंडर्ड की पहचान क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ अपोजिट 7 नहीं बना सकते। तो मैंने लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 6, तो क्या अब ये नॉन स्टैंडर्ड हो नहीं सकता? हो सकता है। आपको अपोजिट अपोजिट बोली नॉन स्टैंडर्ड के लिए अपोजिट वाली बात याद रखो। नॉन स्टैंडर्ड के लिए सीधी सी बात याद रखो कि 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना बैठे बस कैसे भी। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। ये दोनों पड़ोसी मिलकर 7 बना रहे थे, बाकी दुनिया वाली कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना ले। 2 पड़ोसी मिलकर जैसे 7 बना लेंगे वैसे नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या पहचान याद रखनी है? इसलिए अपोजिट अपोजिट पहचान याद रखनी है, इसलिए बस याद रखो 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना लेंगे। इसलिए 2 पड़ोसी मिलकर कभी 7 नहीं बना पाएंगे। ठीक है भाई? ये हुआ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पहचान लोगे? रुक जाओ अभी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट लेता हूं। देखो मैं कर रहा हूं, मैं एक डाइस के 2 फोटो दिखाऊंगा। जैसे डाइस एक फोटो एक दिखा आपको, दूसरा फोटो एक दिखा आपको, ऐसे। तो मैं एक डाइस के 2 फोटो दिखा रहा हूं और उन दोनों फोटो को देखकर आप मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस रहा होगा या नॉन स्टैंडर्ड रहा होगा। ठीक है भाई? चलिए जी। अब देखा जाएगा कि आप कितना समझ गए स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पहचान आप सीखे या नहीं सीखे। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ बना के आपको दे रहा हूं। चलिए जी। पहला क्वेश्चन बताना आपको स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। जल्दी से बताइए कैसा डाइस होगा। एक ही डाइस के दोनों फोटो देखकर बताओ। दोनों फोटो देखकर बताओ स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड। सर समझ नहीं आया बाबू, कुछ पढ़ाई नहीं है, इतना देर से लोग समझ नहीं आ रहा यार, क्या करके मालूम लोग हैं। अभी मैंने बताया कि 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना बैठे तो नॉन स्टैंडर्ड, और 2 पड़ोसी मिलकर 7 ना बनाए तो स्टैंडर्ड। यहाँ देखो कोई भी पड़ोसी मिलकर 7 बना रहे 4 भैया अभी चल गया क्लास थोड़ा सा हो गया था, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई थी। अब कॉल ओके है, अब सही से चल गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी। चलो मैंने बोला ये दूसरा वाला कैसा डाइस था, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना रहे हैं, बाकी दुनिया दारी से हमें कोई लेना नहीं है। 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना लिया तो नॉन स्टैंडर्ड है। ऐसे यहाँ पर सर देखना 2 पड़ोसी मिलकर कितना बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। 2 पड़ोसी मिलकर 7 बनाएंगे तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, बाकी दुनिया दारी से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है भाई? इस तरह चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें बताओ ये कैसा डाइस है? चौथा वाला कैसा डाइस है? जल्दी से बताइए। रुकिए सर, अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो सही चल रही है मेरे दोस्त। सर पहले सही कीजिए, कैसे करना है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इसको बताओ, इसको बताओ फटाक से। यहाँ कोई भी पड़ोसी मिलकर 7 बनाता हुआ दिख रहा है आपको? कोई पड़ोसी मिलकर 7 बनाता हुआ दिख रहा है? कोई पड़ोसी मिलकर 7 बना रहा है? नहीं सर, कहीं भी पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बना रहे। और अगर पड़ोसी मिलकर 7 नहीं बना रहे इसका मतलब ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अब मुझे उम्मीद है कि आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को पहचानना सीख गए। देखकर पहचान लोगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर पहचान लोगे तो यस लिखो, अगर पहचान लोगे तो यस लिखो, आप तो पहचान लेना। जहां पड़ोसी मिलकर 7 बनाते हुए दिखे नॉन स्टैंडर्ड बोल देना, और जहां पड़ोसी 7 बनाते हुए ना दिखे उसे स्टैंडर्ड बोल देना। ठीक है? सर आपसे बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे किए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अब पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित मतलब मानक पासा पर आधारित, मानक पासा पर आधारित। ठीक है? दूसरा आपसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित तो पूछे जाएंगे, ये तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टाइप है भैया। ठीक है? साधारण पासा पर आधारित। ठीक है सर? अच्छा ये भी बंद पासा पर, क्लोज डाइस पर। ठीक है? इस पर क्लोज डाइस पर आधारित, क्लोज डाइस पर आधारित पूछे जाएंगे, बंद पासा पर आधारित। उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे ओपन डाइस पर आधारित, कैसे डाइस पर आधारित? ओपन डाइस पर आधारित, खुले पासे पर। फिर उसके बाद में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें ना तो आपको बंद पासा दिया जाएगा ना खुला, कुछ लैंग्वेज दी जाएगी उस पर आधारित। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। अभी पहला टाइप में देखने जाओ स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पर ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जब भी पूछ लिया जाता है हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, तो 2-4 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के भी देख लेते हैं। नहीं समझ आया सर जी? क्या समझ नहीं आया भैया? आप देखो मैं कोई चीज हाथ जोड़ कर करूंगा, अगर आप क्लास के बीच में लेंगे ना तो ये कमेंट समझ नहीं आएगा। अगर आप क्लास के स्टार्टिंग से जुड़े हैं और फिर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज, क्योंकि इसमें 1.5 लाख बच्चा है बैच में, अभी प्रेजेंट में 1.5 लाख, आप समझ रहे हैं बात को? कमेंट इस स्पीड से भाग रहे हैं एकदम, भाई ग्लिच आता तो हो जाता है कमेंट। तो आप लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी होगी अपनी कि भैया अगर मैं क्लास के बीच में आके जुड़ा हूं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्लास को। मेरे को स्टार्टिंग से जुड़ना है, मेरे को स्टार्टिंग से सीखनी है। क्लास छोड़ कर कोई बात नहीं है, आप अगले दिन पढ़ लेना, शुरू से पढ़ना है।
ठीक है, क्लास के बीच में अगर समझ नहीं आया तो दोस्त मैं दोबारा पूरी क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलो अब आते हैं डाइस की बेसिक बातों पर, पूरी बेसिक बातें जान ले जो पूरे डाइस में आपके काम आने वाली है। तो वो उनको कहता हूं गोल्डन रूल ऑफ डाइस। डाइस के गोल्डन रूल में आपको बताने जा रहा हूं जो हर क्वेश्चन आपके काम आएंगे। पहला गोल्डन रूल क्या है समझिए सर, आपने तीन फेस देखा है डाइस के, एक फेस दूसरा फेस तीसरा फेस, यस सर, और तीन फेस देखने पा रहे हैं, यस सर। एक चीज समझो, ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस दूसरे का अपोजिट है ना, यस सर। जब आपको ये फेस दिखाई दे रहा है ना तो इसका अपोजिट वाला दिखा नहीं दिखेगा, ऐसे भी अभी ये फेस अपोजिट दिख रहा है, यस सर, ऐसे भी अभी ये दिख रहा है इसका अपोजिट दिख रहा है, जैसे इसका अपोजिट दिख रहा है वैसे ये दिखना बंद हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग एक बार में एक फोटो में दो अपोजिट फेस नहीं देख सकते, एक पास से दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। क्या मतलब है, अपोजिट साइड्स ऑफ डाइस आर नेवर विजिबल एट द सेम टाइम। एक समय पर किसी भी एक डाइस की दोनों अपोजिट फेस नहीं दिख सकते। जैसे कि अगर आपको ये डाइस यहां पर दिख रहा है, इसके फेस दिख रहे होंगे, तीन फेस दिख रहे होंगे, 1 2 3, तो समझ जाइए ना, इस एक का अपोजिट दिख रहा है ये वाला, ना दो का अपोजिट दिख रहा है इधर वाला, ना तीन का अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। इसी बात को दूसरे शब्द में कहना तो दूसरा पॉइंट बन जाता है कि एक साथ दिखने वाले फेस कभी अपोजिट नहीं हो सकते। मतलब ये जो हमको एक दो तीन फेस दिखाई दे रहा है ना, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। बात एक ही है, मैंने तीन तरह से लिखी है, क्यों? क्योंकि ये तीन लैंग्वेज अलग अलग जगह पर यूज करूंगा तो अलग तरह से बोलूंगा। अच्छा मैं अगर आपको एक से ज्यादा फोटो दूं, एक से ज्यादा फोटो दूं, मान लो मैंने आपको दो तीन फोटो दी, दो फोटो दी मान लो ऐसे, देखिए आप दूसरा फोटो मिला, लीजिए सर। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दी 4 2 3, ठीक है सर, और यहां पर मैंने 4 5 1, हां जी सर। अब एक फेस ऐसा है बार-बार रिपीट हुआ, इस फोटो में दिखा ये 4, यस सर, ये 4 जो इस फोटो में दिखा है 4 इस फोटो में दिखा है, मतलब बार-बार कोई एक फेस दिखा रहा है तो उसका अपोजिट फेस एक भी बार नहीं दिखेगा। मैंने इधर से दिखाया तो भी आपको ये दिखा, इसका अपोजिट नहीं दिखाया, अब मैंने इधर से दिखाया तो ये दिखा तो इसका अपोजिट नहीं दिखेगा। मतलब अगर मैं बार-बार हर फोटो में एक फेस दिखाता रहूंगा आपको तो उसका अपोजिट आपको एक भी फोटो में नजर नहीं आएगा। ये तीनों बातें आप समझ पाए, तीनों बातें समझ पाए, तीनों बातों का सार इतना सा है कि अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है भैया। अब आते हैं बारी-बारी से आगे बढ़ेंगे, जितना बेसिक मैंने बता दिया इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना बेसिक में। अब टाइप वाइज जितना बेसिक आएगा टाइप वाइज समझेंगे, टाइप वाइज टाइप वाइज टाइप वाइज, ठीक है भैया। चलो सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, कोर्स अभी स्टार्ट हुआ नहीं है सर जी, आप कोर्स खत्म करने वाले पूछना चाहिए, पहले से स्टार्ट होने दो भाई प्लीज। ऐसा बच्चे चाहिए मुझे क्लास में स्टार्ट होने से पहले बोलना खत्म होगा, डिपेंड करेगा आपके एग्जाम पे। अगर एग्जाम बहुत लंबी है मतलब मान लो 5 मिनट लगेगा तो 5 मिनट क्लास मान लो 4 मिनट 3 मिनट कर देंगे, टाइम एक्स्ट्रा लगा। आइए जी अब पहला टाइप नंबर 4 क्वेश्चन पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है मानक पासा पर क्वेश्चन, मानक पासा पर क्वेश्चन। चलो भाई साहब, मानक पासा की प्रॉपर्टी क्या है, पड़ोसी कभी साथ नहीं बनाते, अपोजिट हमेशा मिलकर साथ बना देते हैं। तो पूरा डाइस में एक ही चीज आपसे पूछी जाएगी, अपोजिट 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 अपोजिट, पूरा डाइस सारा है विपरीत संबंध, विपरीत 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 का सारा। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत ऑलरेडी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यही रीजन है कि स्टैंडर्ड डाइस में भाई सबसे कम पूछा जाता है। क्यों? क्या मुझे इसमें पता है लगेगा इसमें अपोजिट पूछा, अपोजिट ऑलरेडी फिक्स है, आपके लिए एफर्ट लगता है नहीं ना, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ा भाई, पहला क्वेश्चन याद रखो इसको, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से देखिए इसको। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हां जी भाई, वन फॉर्मेट ऑफ द डाइस इज शोन बिलो, मतलब डाइस का एक पैटर्न दिखाया गया, एक फोटो में दिखाया गया है, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट नंबर 1, मतलब जिस फेस पर 1 लिखा गया है उसके अपोजिट फेस पे क्या होगा, मतलब क्वेश्चन से पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट क्या होने वाला है। ब्रैकेट में प्यारी सी बात लिखी इसमें, क्या लिख दिया कि द गिवन डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, दिया गया पासा मानक पासा है। तो मानक पासा देखते हैं ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या सही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या लिया मानक पासा बता दिया, और एक के अपोजिट हमेशा 6 होगा मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में 1 और 6 हमेशा अपोजिट होते हैं, तो एक के अपोजिट 6 होगा, इससे ज्यादा सरल क्या पूछे, 2 के अपोजिट पूछता 5 बताते, 3 के अपोजिट पूछता 4 बताते, ये ऑलरेडी फिक्स होता है पैटर्न किसके अंदर, मानक पासा में। छे छे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप हैं तो मानक पासा का एक लिख क्वेश्चन करो, एक अचानक से एक लिख लो, मानक पासा है कुछ नहीं, अपोजिट लगे पहले से फिक्स होते हैं, ठीक है। सभी वीडियो खत्म हो जाएगा, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत करो दोस्त, मत करो मत करो। मैं 10 मिनट रिवाइज करता है, जब यूट्यूब पे सर्च करो रिवीजन और डाइस बाय सर 10 मिनट खत्म डाइस, और मैंने रिवाइज 8 घंटे निकाला, ये मतलब कितने क्लास से पढ़ो, चीजें समझना है, दोबारा पूछो मेरे से करो। आ जाओ भैया, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आओ, ये क्वेश्चन हर क्लास में कराता हूं, हर क्लास में कराता हूं ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कर डाला तो स्टैंडर्ड डाइस आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो गया, ये समझो आप। दोबारा वाला क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन एक और है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन, मैं कोई पेन पेंसिल टॉपिक कुछ नहीं चलाएगा, सब एकदम ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो क्या करेगा आपसे, यहां 6 पासों के ऊपर इसको बता दिया, कितने पास है 1 2 3 4 5 6 6 पास है, और इनके ऊपर से आगे हमने निकाल दिया, हमने निकालने से ये हमने निकाल दिया, यहां पर हमने निकाल दिया, यहां से, ठीक है सर, आगे क्या लगा है। और ये डाइस है, ये ऐसे डाइस है कि इनके बीच में जो पेन रखे हुए हैं उनका सम 7 है, अपोजिट सम का सम 7 है, कुछ समझ गया उस पर है, वो बता है कि अपोजिट का सम 7 कभी हो सकता है जब ये कैसे डाइस हो, स्टैंडर्ड डाइस। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो डाइस मैंने दिए आपको ये स्टैंडर्ड डाइस है, यस सर। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट फिक्स है, 1 के अपोजिट 6 2 और 5 अपोजिट 3 और 4 अपोजिट, यस सर, ये अपोजिट ऑलरेडी फिक्स होते हैं। अब आओ क्वेश्चन से क्या पूछा है इस बात को गौर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है पासा नंबर 1 पासा नंबर 2 पासा नंबर 3 मालूम है, कौन सा पहला दूसरा तीसरा, ये 3 पासा नंबर मालूम, यस सर। और फिर इस तरह से अरेंज करूं कि इनके नीचे वाले फेस पर, इनके नीचे वाली सतह पर जो बिंदु रखे जाएं उनकी संख्या सम हो, मतलब इवन हो। इसी तरह मुझे कि नीचे वाले फेस पर इवन नंबर रखना है, मुझे नीचे रखना है इवन नंबर, तो पूछ क्या है, तो पूछ रहा है तीनों फेस और तीनों फोटो के ऊपरी सतह पर आने वाले नंबरों का कुल संख्या मतलब ये होगा, यहां वाला नंबर प्लस यहां वाला नंबर प्लस यहां वाला नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है समझ गए, क्वेश्चन क्या पूछा है समझ गए, मुझे बस इतना निकालना है, यहां का नंबर आएगा, यहां का नंबर आएगा, यहां का नंबर आएगा, और फिर इनको जोड़कर कुल टोटल बता देना है। और ये नंबर निकालने की हिंट दी है कि नीचे वाले फेस पर इवन नंबर रखना है। चलो जी सर देखते हैं, स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी याद है, अपोजिट का सम 7 होता है, तो अगर यहां पर 5 बिंदु आपने लगाए हुए हैं तो इसके अपोजिट में इधर वाले फेस पर 2 बिंदु लगाने पड़ेंगे, ये फिक्स है, यस सर। यहां पर 6 पॉइंट लिखे हुए हैं तो इधर वाले फेस पे आपको 1 पॉइंट रखना होगा, ये फिक्स है। तो सर ऊपर और नीचे आने के लिए क्या करना बचे, 1 या 5 6 2 ये आ सकते ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे आने के लिए बचे 3 या 4, यस सर। अब 3 या 4 में से नीचे आएगा इवन नंबर, तो 3 या 4 में से इवन कौन है, 3 या 4 है ऊपर नीचे आने वाले, तो इससे 4 है इवन, तो 4 नीचे आगे तो ऊपर क्या आएगा 3, तो पहले फोटो में ऊपर आ रहा है 3, मुझे ऊपर वाले चाहिए ना बस, ठीक है ना। अब आइए यहां पर देखो जल्दी से, समझ में कैसे निकालूंगा ऊपर वाला फेस, तो यहां पर 3 नंबर लिख दिया, 3 पॉइंट, इसका अपोजिट में लगाएंगे 4, यहां पर 5 पॉइंट लगा दिए, इसका अपोजिट में लगाएंगे 2, तो अब ऊपर और नीचे आने वाला नंबर क्या बचे 6, तो 6 के बचे ऊपर नीचे आने के लिए, यस सर। तो उसमें से 6 इवन ये आएगा नीचे, तो ऊपर आने के लिए 1 बचा, बस बहुत आसान है, बस अपोजिट वाला कौन सा लगा देना है। तो यहां पर 2 लगाएंगे, इसके अपोजिट में इधर 5 लगाने पड़ेंगे, यहां पर 6 पॉइंट रखेंगे, इसके अपोजिट में 1 लगाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे आने के लिए कौन सा नंबर बचा 3 और 4 बचे, अब 3 और 4 में से इवन नंबर नीचे आना है, मतलब 4 नीचे आ गया, तो ऊपर आने के लिए बचा 3 भाई। तीनों फोटो में पहले दूसरे तीसरे तीनों फोटो में ऊपर आने वाला नंबर आ गया 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो बस इनकी कुल संख्या बतानी है, तो 3 और 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया सर, 7 7 7 7 7 7 7 बहुत सारे कितनी बात करें, 4 है 12 है 1 5 क्या चल रहा है, 5 कहां से आ रहा है, ऑप्शन देखते हैं 5 ऑप्शन नहीं है भाई, 7 आएगा ऑप्शन नंबर 1, इसके समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ आ गया यस लिख दे, और इनके समझ नहीं आया वो लिख दे, कोई बात नहीं है, इनके समझ नहीं आया वो लिख दे, लिख दे, और इनके समझ आ गया यस लिख दे, टेंशन थोड़ा नहीं है, खबर नहीं सर, ये नंबर समझ आ गया है, अच्छा नंबर समझ आया है, बहुत बढ़िया, यस 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 ओके सर, हां सर, नो सर, यस 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 मैक्सिमम यस के बीच में वाला भी है, यस 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 वेरी गुड, यस के बीच में सारे यस 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 वाह जी वाह, मजा ये दो भी बीच में ऐसी बात नहीं है, समझ पाए एक दो भी है, तो दो वाले बच्चों का दिक्कत आई है, कोई दिक्कत परेशानी जो भी आ समझने की कोशिश करो, सीधी बात है कि अपोजिट का सम 7 रहेगा इसमें, ये बता दो दोबारा, जिसका कनेक्ट करोगे आपको मुझे चाहिए सर, ऊपर क्या आएगा, यहां चाहिए, यहां चाहिए, इस फोटो में यहां वाला, इस फोटो में यहां वाला, इस फोटो में यहां वाला, यस सर। मैं पूरी तरह से यहां पर क्या निकालने के लिए, ठीक है सर। स्टैंडर्ड डाइस पता है मैंने यहां 5 पॉइंट लगाए हुए हैं ना, तो इधर वाले फेस पर आएगा 2, तो सर वो यहां नहीं सकता, यस सर 5 नहीं आ सकता, यस सर। 4 वाला 6 है, तो इसका अपोजिट में 1 लिखना पड़ेगा, यस सर। तो सर 1 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, ये 4 नंबर तो गए काम से, ये तो यहां नहीं सकते। अब बचे कौन से सर 3 और 4 बचे, बस 3 और 4 में से कोई एक नंबर यहां आएगा, लेकिन एक साथ पहले बता दिया है कि नीचे आएगा इवन नंबर, नीचे कैसा नंबर आएगा इवन, तो मेरे पास 3 और 4 में से एक ऊपर लाना था, एक नीचे लाना था, तो नीचे इवन आ गया, मतलब 4 नीचे आ गया, तो फिर ऊपर आने के लिए 3 बचा, सेम ऐसे ही मैंने किया दूसरे वाले फोटो में, यहां 3 आ गया, ऐसे मैंने किया, तो यहां पर 3 आ चुका है, तो इसका अपोजिट मुझे 4 लाना पड़ेगा, तो 3 और 4 में से कोई ऊपर नीचे नहीं आ सकता, यहां 5 आ गया है, तो इसका अपोजिट मुझे 2 लाना पड़ेगा, तो 2 और 5 में से कोई ऊपर नीचे नहीं आ सकता, तो ऊपर नीचे आने के लिए नंबर बचा 1 या 6, यस सर। 1 या 6 में से एक ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे वाला नंबर है ना वो इवन होना चाहिए, इवन, तो 1 या 6 में से 6 है इवन नीचे आएगा, तो आपको ऊपर आने के लिए बस 1 बचाना, 1, यस सर। ऐसे दूसरे
तो यहाँ पर आ गए। यस सर। तो ऊपर और नीचे आने के लिए क्या बचा? 3 या 4। अब 3 या 4 में से जो भी इवन है वो नीचे आ गया, तो 3 या 4 में से 4 नीचे आ गया, तो ऊपर आने के लिए क्या बचा? 3 बचा। अब बताओ भाई, अब बताओ मुझे, क्या आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को यार? समझ में नहीं आ रहा मेरे को? फ्रेंड्स समझ आपको भैया, है ना? अब कोई सेम क्वेश्चन का सेम वाला टेंशन नहीं लेना, जब तक सीख लेंगे तब थोड़ा भेजेंगे यहाँ से, सेम ले लो। बस क्वेश्चन पूरी बात है। ऊपर वाले है कि मैंने 6 फोटो दिए हैं, सबके ऊपर वाले फेस लाइन कर दी है। यस सर। और सभी ऐसे हैं जिनके अपोजिट का साथ बना रहे हैं, लेकिन मतलब ये सारे वही है, स्टैंडर्डाइज है ना? तो अपोजिट पहले से फिक्स होंगे। अपोजिट क्या होंगे सर? 1 और 6 अपोजिट रहने हैं, हाल में 2 और 5 अपोजिट रहने हैं, 3 और 4 अपोजिट रहने हैं। यस सर। अपोजिट में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अपोजिट सेम रहेंगे। अब क्वेश्चन क्या करें? बहुत शांति से बनाए, बहुत शांति से, बहुत शांति से। देखो भैया, ये क्वेश्चन में पहली लाइन तो यही है, कुछ तीसरा क्वेश्चन था कि पहला दूसरा तीसरा फोटो ले ले और इनके नीचे वाले फेस पर अगर मैं इवन नंबर लिखूं, इवन सेम वही पहला दूसरा तीसरा फोटो लिया गया था, पहला दूसरा तीसरा और नीचे वाले फेस पर इवन नंबर लिखा गया था। यस सर। सेम इसमें दो ग्रुप बना दिए, पहले ग्रुप में 1 2 3 फोटो लिया है। तो ये आपको पहले करता हूं, पहले दूसरे तीसरे फोटो में यहाँ 3 आया था, यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 आया था। अब हमारा दूसरा ग्रुप उठाओ जिसमें चौथा पांचवा छठा फोटो और इनमें ऐसे अरेंज करना है कि ऊपर वाले ऊपर वाले फेस पर विजन नंबर आ जाए और नंबर आ जाए। इसका ऊपर वाला फेस निकाल लो पहले और यहाँ और आना चाहिए ऊपर। तो यहाँ 5 है, तो इसका अपोजिट में क्या रहेगा? 2। यहाँ 3 है, तो इसका अपोजिट में क्या रहेगा? 4। अब ये बताओ ऊपर और नीचे आने के लिए कौन सा नंबर बचे? 1 या 6 बचा। अब 1 या 6 में से और क्या है? 1 या 6 में से और है 1, तो 1 ही आएगा ऊपर और आना ऊपर। ये आ गया, यहाँ ये। अच्छा यहाँ 6 है तो इसके अपोजिट में 1, यहाँ 5 है तो इसके अपोजिट में 2। अब ऊपर और नीचे आने के लिए क्या बचा? 3 या 4 ही बचे। यस सर। 3 या 4 में से जो और है वो ऊपर आएगा, तो 3 है और इनमें से 3 ऊपर आ गया सर। लो भैया इसका भी बता दिया आपको, 3 आएगा। आगे जाओ नेक्स्ट। यहाँ 4 है तो इसके अपोजिट में 3 या 2 है तो इसके अपोजिट में 5। अब ऊपर नीचे आने के लिए क्या बचे? 1 या 6 ही बचे और 1 या 6 में से 1 है और 2 आ गया ऊपर। भाई दूसरे वाले ग्रुप के भी ऊपर आने वाले नंबर बता चुके आपको। पहले ग्रुप में पहले निकाल दिए थे, दूसरे ग्रुप के भी ऊपर आने वाले नंबर बता चुके, हमसे पूछ रहा है। तो इन दोनों समूहों में, मतलब इन दोनों ग्रुपों में ऊपरी सतह के बिंदुओं की कुल संख्या का अंतर बताइए। मतलब पहले ग्रुप की ऊपर आने वाले बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 7 और दूसरे ग्रुप की ऊपर आने वाले बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 5। तो पहले ग्रुप की कुल संख्या और दूसरे ग्रुप की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा है, कितना है? 2। क्या आपको समझ में आया? मजा आया? ठीक है भैया, आया मजा? समझ में आ गया? सबके नहीं आया ये बात? बस इसमें एक चीज बता दी, इसमें दूसरा ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप। यहाँ से ऊपर वाले नंबर पर 7, यहाँ से ऊपर वाले नंबर पर 5, इनका अंतर कितना आ गया? 2 आ गया बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। 2 भाई स्टैंडर्डाइज में सबसे टफ क्वेश्चन बना सकता है ना, तो ये बनेंगे, नहीं तो सीधे सीधे ऐसे आएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। इससे ज्यादा स्टैंडर्डाइज में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पढ़ना स्टैंडर्डाइज में, इतना पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आइए, अब बात करते हैं यहाँ से आगे सब कुछ चीज चलेगी आपके एग्जाम की। नॉन स्टैंडर्डाइज, भाई यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, क्या? नॉन स्टैंडर्डाइज। साधारण पासा, कैसा पासा? साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा में अपोजिट फिक्स नहीं होते, अपोजिट फिक्स नहीं होते। इसके अपोजिट क्या आएगा? कुछ नहीं पता, अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी तो क्वेश्चन बनेंगे, अभी तो आप फंसेंगे, अभी तो एग्जाम में मजा आएगा। अभी स्टैंडर्ड में सब पता था तुमको, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, तो वहां ना तो कुछ नहीं मजा आएगा, ना आपको पता नहीं मजा आएगा, फिक्स है, यहाँ आएगा मजा। क्यों? इसमें अपोजिट फिक्स नहीं होते, तब इसके अपोजिट क्या आ जाए? इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर चलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, एक फोटो बना रहे, सिर्फ एक फोटो बना रहे कि भाई आपको ना एक फोटो दिया जाए तो क्या करें? एक फोटो दिया जाए तो क्या करें? एक फोटो बना रहे। लो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन एक फोटो बना रहे आ रहा है, वो भी आ रहा है आपके दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन। इसका भैया दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, एक फोटो बना रहे तो पहले करेंगे दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। कहां गया? कहां गया? नहीं तो किया यार। देखो देख पा रहे हो इसको, कब आया ये? दिल्ली पुलिस क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, एक फोटो बना रहे क्वेश्चन है। एक फोटो में बस एक ही दिया गया इसका, कितना? एक। आज बहुत क्लास में क्वेश्चन को, क्वेश्चन की सारी जानकारी क्वेश्चन की सारी जानकारी मैं क्लास 7 बजे, दूसरी क्लास स्टार्ट होने 7 बजे, क्लास सर की 7 बजे, ट्रैफिक रूल्स वाली 7 बजे। आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, कोई क्वेश्चन एक फोटो बना रहे बस। इसमें क्या किया गया आपको? दिए गए पासे में प्रतीक ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह दक्षिणावर्त क्रम में आसन चेहरा बनाया गया, आसन मतलब नजदीक वाला नंबर, एक दूसरे के नजदीक वाला बनाया गया और स्टार और ये जो एस है वो ऊपर और नीचे बनाया गया। स्टार ऊपर है तो नीचे वाले फेस पर क्या बनाया गया है? एस। पूछा गया मुझसे कि यदि परसेंट वाले सीट्स पर है, यदि परसेंट वाला चिन्ह ऊपर आ जाए तो कौन सा चिन्ह नीचे आएगा? मतलब अगर परसेंट ऊपर आ गया समझो आप, तो नीचे कौन सा आएगा? ये पूछा है आपसे। तो मतलब परसेंट ऊपर आ गया तो नीचे आएगा परसेंट का अपोजिट, तो असलियत में मुझसे परसेंट का अपोजिट वाला फेस पूछा रहा है। चलो सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक बात जाननी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमना आपको आइए, घड़ी आपको अच्छे से, घड़ी कैसे चलती है? 12 1 2 3 ऐसे होती है, 12 12 1 2 3 ऐसे, घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब राइट की ओर चलना, राइट की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, घड़ी के विपरीत चलना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत मतलब लेफ्ट हैंड पर। तो ये बोला ये चारों चीजें क्लॉकवाइज बनाए, ऊपर और नीचे छोड़ो, ऊपर और नीचे छोड़कर बाकी क्लॉकवाइज ऐसे, यहाँ से ये फिर ये फिर आगे फिर आगे, ये क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे बनाए। एड से आगे इस वाले फेस पर क्या है? हैज, हैज से आगे इस वाले फेस पर क्या है भाई? तो आप बोलेंगे एंड और फिर उससे आगे परसेंट, तो ये इस तरह से बनाएंगे क्लॉकवाइज में, एड हैज एंड परसेंट। अच्छा मुझे क्या चाहिए? परसेंट का अपोजिट, परसेंट का अपोजिट क्या है? हैज है सर, हैज है, क्या है? हैज है। ये बात समझ में आता है बहुत बढ़िया। चलो मैं कुछ बताता हूं, जब 4 फेस लगा दिया जाए ना तो एक छोटा अपोजिट मिलता है। अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट कैसे मिलेगा? एक छोटा मिलेगा, दो समझ लीजिए, ये है ना, इसका अपोजिट बताना चाहता हूं, बीच में फेस छोड़ना पड़ेगा, कहीं से जाओ, इधर से जाओ बीच में छोड़ना पड़ेगा, 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 कहने का मतलब एक फेस छोटा अपोजिट आता है। तो सर यहां पे मुझे ना 4 फेस नहीं रखे थे, तो इसका अपोजिट एक बीच में छोटा यहां होगा और इसका अपोजिट बीच में एक फेस छोटा यहां होगा, तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे परसेंट का अपोजिट पूछा तो सीधे सीधे हैज था। लो भाई स्मार्ट अंडर कर देते, ठीक है भैया, सब कुछ करने की नहीं, एक छोटा अपोजिट मिलता है, हमेशा एक छोटा अपोजिट मिलता है, ठीक है भैया, सब समझ में आ गया। अच्छा मुझे क्लास आगे भाई चलना या फिर कल आगे मुझे पढ़ना चाहूंगा और आगे उसी का स्टार्ट हो गया। चलो भाई अभी आप लोग ट्रैफिक रूल की क्लास चल रही है तो आप उसको ज्वाइन करिए। यहां से आगे की बातें ये समझो, आज मैंने आपको स्टैंडर्डाइज पढ़ाया, बेसिक चीजें पढ़ाई मैंने आपको। अब यहां से आगे नॉन स्टैंडर्ड कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भैया। तो आज के लिए यहां करते क्लास को, यहां से आगे कल स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल रात में भाई, ठीक है। इस पर बात कर हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बटन बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज सर बढ़िया नहीं चल रहा है? क्या बढ़िया चल रहा है भाई? क्या बढ़िया चल रहा है ये बताओ आप, है? अब आएगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। अब आपकी क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई, आप सब बढ़िया चल रहा है भाई। गुड इवनिंग राधे राधे, नमस्कार 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 मेरे भाई। यस सर, गुड इवनिंग सर, यस सर, ओके ओके ओके। अच्छा कौन कौन ऐसा मेरा भाई बंधु है जिसकी पहली क्लास है, जिसकी पहली क्लास में लिखा यस, जो कल की क्लास में नहीं थे, जो कल की क्लास में नहीं थे भाई, जिनकी पहली क्लास में यस मुझे पता चले। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, राधे राधे, यस सर यस सर, जय माता दी भाई, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू भाई, यस 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 यस। बहुत सारे बंधु यार कल की क्लास में कल कहां गए थे आप लोग? पहले से कहीं नहीं थे, काहे ये कहां थे कल? यस सर यस सर यस, मतलब ये तो बहुत सारे बंधु निकल पहली क्लास में, आज पहली क्लास में आप लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं
कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, हम यहाँ हैं। कल मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी डाइस की, कि डाइस क्या होता है। यस सर। और डाइस का मैंने आपको बस स्टैंडर्ड डाइस पढ़ाया था, जैसा डाइस पढ़ाया था स्टैंडर्ड डाइस, तो कल की क्लास देख लेना। कल मैंने स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा आपको बताया था कि मानक पासा क्या होता है, मानक पासा का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है भैया। आज मैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, साधारण पासा। कल की क्लास नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आज सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज की क्लास खत्म होने के बाद में कल की क्लास जरूर देख लेना। जय माता दी, जय माता दी मेरे भाई। दिस इज योर सेकंड क्लास, हां जी मेरी सेकंड क्लास, कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। चलो भाई बस बस बस, आपसे बातचीत करके थोड़ी देर बाद अब आते सीधे 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 हम लोग कहां पर भैया, अब आते हम लोग डाइस पर बात करते हैं, डाइस की। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसा डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोला जाता है साधारण पासा। साधारण पासा, अच्छा साधारण पासा की कल मैंने परिभाषा समझाई थी, साधारण पासा होता क्या है, मैंने पहचान बताई थी। हां जी सर, मैं आज भी कोई बात नहीं, कल की क्लास देख लेना। देखो साधारण पासा क्या होता है, वह पासा जिसके दो पास वाले फेस, दो पास वाली सतह मिलकर साथ बना दे, वो साधारण पासा बन जाता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस बन जाता है। जिसके दो पड़ोसी, आपको पता है पास में टोटल कितने फेस होते हैं, 6, जैसे ये पासा मान लो, इसके कितने फेस है, 6, 1 2 3 4 5 6। यस सर, मैंने कल एक छोटी सी बात आपको बताई थी, जैसे ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। मैं अभी इस डाइस को आपको इधर से दिखा रहा हूं, तो आपको ये फेस दिखाई दे रहा है ना, यस सर, इसका अपोजिट तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सर। तो इसका मतलब ये है, मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी कि डाइस में दो अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं देते। अच्छा सर, फिर मैंने क्या बताया कि किसी भी एक सतह के चार पड़ोसी सतह होती हैं, जैसे इस फेस के पड़ोस में एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, तो इस फेस के चार हैं पड़ोसी फेस। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि कोई से भी दो पड़ोसी फेस मिलकर साथ बना ले, जैसे यहाँ पर चार आ गया, इसके पड़ोसी फेस पर तीन आ गया, तो समझ जाइए ये मिलकर साथ बना रहे हैं, तो ये कैसा डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब इसमें पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का टाइप 1, जिसमें हमें सिर्फ एक फोटो दिखाया जाएगा, एक फोटो पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला टाइप क्या है, एक फोटो पर आधारित प्रश्न। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आता है सीधे सीधे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधे सीधे आ चुका है कि हमें एक पासा दिखाया गया है, एक फोटो दिखाया गया है पासे का, और उस फोटो को देखकर मैं पहचान पा रहा हूं कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों, क्योंकि दो पड़ोसी फेस मिलकर कितना बना रहे हैं, साथ बना रहे हैं, तो ये कैसा पासा है भाई, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फिक्स नहीं होते, अपोजिट फिक्स नहीं होते, इसके अपोजिट क्या होगा, ये फिक्स नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फिक्स होते हैं, कि 1 और 6 अपोजिट होंगे, 2 और 5 ही अपोजिट होंगे, 3 और 4 अपोजिट होंगे। स्टैंडर्ड डाइस के तो फिक्स होते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फिक्स नहीं होते। थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमें वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, ठीक है। आओ भैया, तो देखो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इस फोटो को ध्यान से देखो और दो के अपोजिट बताओ, दो के अपोजिट। तो कल मैंने एक रूल बताया था आपको, एक रूल बताया था कल मैंने, सर कौन सा रूल था, वो ये था कि दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती। यस सर, तो अगर यहाँ आपको दो दिखाई दे रहा है, तो दो के अपोजिट वाला फेस आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब दो के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक नंबर मुझे लिखने हैं, तो कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे, तो आप बोलेंगे सर ना तो मुझे 2 दिखाई दे रहा, और ना ही सर मुझे 3 दिखाई दे रहा, और ना ही सर मुझे 5 दिखाई दे रहा, ठीक है भाई, 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 और 5 दिखाई दे रहा है सर, ना तो मुझे 3 दिखाई दे रहा, ना मुझे 4 दिखाई दे रहा, ना मुझे 5 दिखाई दे रहा। तो इनमें से ही कोई एक फेस, इनमें से ही कोई एक नंबर उस पीछे वाले फेस पर होगा, तो दो के अपोजिट इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। अगर आप मुझे एग्जैक्ट एक नंबर बता दो, तो मैं बोलूंगा यार अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट पीछे क्या होगा, मैं नहीं देख पा रहा हूं पीछे 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, लेकिन हां 3 4 या 5 में से ही कुछ रहा होगा पीछे, तो वही दो के अपोजिट हो जाएगा, या तो 3 या 4 या 5। अच्छा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। यहाँ पर भी देखो आपको एक ही फोटो दिखाया गया है, इस फोटो को देखकर आप इजीली पहचान पा रहे हो कि दो पड़ोसी मिलकर साथ बना रहे हैं, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। यस सर, और आपसे पूछा कि इसको देखकर बताओ एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा। रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी सर, भाई आज से कल तो इंट्रोडक्शन टाइप से, आज से क्या होगा, आज से अलग अलग सेक्शन बन जाएंगे, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, ठीक है ना, और आपको वहां पर सेक्शन वाइज चीजें आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलो देखो, वन के अपोजिट निकालना है, तो वन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वन का अपोजिट सही दिखाई देगा नहीं, क्योंकि सर एक डाइस में अपोजिट फेस साथ में नहीं दिख सकते, अगर एक दिख रहा है तो एक का अपोजिट नहीं दिखेगा, तो एक के अपोजिट में वो नंबर होगा जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन कौन से नंबर आपको नहीं दिख रहा यहाँ पर, ना तो दिखा सर 3, ना दिखा सर 4, ना दिखा सर 6, तो 3 4 या 6 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर एक के अपोजिट होने वाला है, पीछे वाले फेस पर। सर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है 3 4 6 वाला, तो फिर आप इस पर टिक कर दो, डेटा नॉट सफिशिएंट, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फिर ठीक है भैया, क्या है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, मैथ्स की क्लास में भी मंडे से स्टार्ट होगी, बाकी समय वीडियो डालिए, सोर्स बना के ये मंडे से होगी। सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट, क्या बात समझ आया। अगर ये ऑप्शन में होता, अगर ऑप्शन ऐसा होता 3 6 4, तो फिर इसी पर टिक करते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर याद नहीं कर सकते, ये आंकड़े पर्याप्त है, इस पर करेंगे। आ जाइए मेरे भाई, आइए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड आज स्टार्ट किया मैंने, कैसे नॉन स्टैंडर्ड, और नॉन स्टैंडर्ड का पहला टाइप हमने कौन सा पढ़ा, जब हमें एक फोटो दिखाया जाए। अब मैं इसी का टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसी का टाइप 2, जब हमें दो फोटो दिखाई जाए। इस बार फोटो कितने हो गए भाई, इस बार फोटो हो गए सर 2, कितने फोटो हो गए भैया, इस बार फोटो हो गए मेरे भाई 2, लेकिन दो फोटो ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है भैया, कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 4 5 और यहाँ लिख दिया 6 2 1, जरा देखना पहले फोटो में और दूसरे फोटो में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी ऐसा दिखाई जो नंबर इसमें भी और इसमें भी नहीं सर, यहाँ 3 नंबर अलग है और यहाँ 3 नंबर अलग है। तो अब ये नेक्स्ट टाइप है, जब दो फोटो दिए जाए लेकिन दोनों फोटो में कुछ भी कॉमन ना हो, तो कैसे अपोजिट निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले ये देख लो, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, दो फोटो दिए गए हैं भाई, देखो बहुत प्यार से टाइप बाय टाइप लेके चलो, हर एक टाइप क्रम से वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आओ जल्दी से फटाक से देखिए भैया, यहाँ पर आइए जल्दी से देखिए, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर दो फोटो दिए हैं, दोनों फोटो में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ नंबर दिख रहे हैं 1 2 5 और यहाँ नंबर दिख रहे हैं 3 6 4, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है भाई। तो अब आपसे पूछा है कि इस फोटो को ध्यान से देखो, 4 के अपोजिट बताओ, 4 कहां दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है इस वाली फोटो में। यस सर, 4 के अपोजिट चाहिए ना आपको, तो 4 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इस वाली फोटो में आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा असलियत में पता क्या है, दूसरे फोटो का कोई महत्व ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों सर, नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब कनेक्शन नहीं कर पा रहे, कनेक्शन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मेरे भाई कि कौन कहां जुड़ेगा कुछ नहीं पता, तो ये सिंगल फोटो की तरह ट्रीट होगा, जैसे हम एक फोटो वाला कर रहे थे अभी। 4 के अपोजिट पूछा है ना, तो 4 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इस फोटो में नहीं दिख रहा, वो कौन कौन से नंबर है 1 2 और 5 जो कि इस फोटो में है, ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 4 के अपोजिट 1 2 या 5 में से कोई होने वाला है, लेकिन आप बोलेंगे एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट अभी बता सकता हूं भाई, 1 2 5 में से ही कुछ होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आ रही है, मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, मेरी बात बिल्कुल बेसिक से लेके जाओ, बिल्कुल सुनिए से नीचे कोई ले लेंगे भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दो ही फोटो दिए हैं और दोनों फोटो में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। हां जी सर, और आपको 3 के अपोजिट बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, फटाक से इसका आंसर आप मुझे दो, इसका आंसर मुझे स्पीड से चाहिए भैया, करो 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 करो। हो गया, देखो देखो 3 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यस सर, तो 3 का अपोजिट इस फोटो में नहीं दिखेगा, तो इस फोटो में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, ना तो 1 ना 5 ना 6, तो 3 के अपोजिट 1 5 या 6 में से कोई होगा, लेकिन सर ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये तो मुझसे कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है 6 होगा क्या, 5 होगा क्या, 1 होगा क्या, या फिर याद नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में याद नहीं कर सकते, ये मुझसे जानना चाहता है। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होता सर, मान लो 5वां ऑप्शन ऐसा होता कि 1 5 6, तो फिर मैं इस तरीके कर देता, क्योंकि यहाँ तक तो याद कर पा रहा हूं मैं, यहाँ तक तो याद कर पा रहा हूं 3 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, लेकिन सर ऐसा ऑप्शन ना हो तो फिर याद नहीं कर सकते, या आंकड़ा अपर्याप्त है, इनमें से किसी चीज आपको टिक कर देना है। ये बात लेकिन 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 अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, ये क्वेश्चन आपको फंसा के निकल जाएगा भाई। अब सर यहाँ देखो, यहाँ भी दो फोटो हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 6 के अपोजिट पूछ लिया भाई, कितने के अपोजिट पूछ लिया, 6 के अपोजिट, लेकिन ऑप्शन पर नजर डालो, फंसते हुए नजर आ रहे हो आप, इसमें बताओ जरा मुझे क्या आंसर होगा, कितने के अपोजिट पूछा 6 के, तो सर 6 कहां है ये रहा। अच्छा 6 के अपोजिट वो नंबर होगा ना जो इस वाले फोटो में दिखाई नहीं दे रहा, यस सर, इस वाले फोटो में नहीं दिखाई दे रहा, वही तो 6 के अपोजिट, तो भाई क्या दिखाई नहीं दे रहा, ना तो 2 दिखाई दे रहा, ना 3 दिखाई दे रहा, ना 5 दिखाई दे रहा, तो 2 3 5 में से कोई होगा, लेकिन सर ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन ये होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी याद नहीं कर सकते, तो सर ये भी दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको फंसा दिया गया है, ऑप्शन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ में कि 6 के अपोजिट कोई एक नंबर ही बता मुझे, 2 3 या 5 में से एग्जैक्ट बता, बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपके लिए। अरे भैया लिख देता 2 3 या 5 तो उस पर टिक कर देता मैं, लिख देता याद नहीं कर सकता तो उस पर टिक कर देता, लेकिन इसमें इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे फंसा दिया, बचकर भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप ऐसे फंस जाएं कि बचकर भागने का कोई ऑप्शन ना हो, तब के लिए ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं तब लगानी है जब आप फंस जाएं, कब लगानी है जब आप फंस जाएं, फंस जाने का कोई एक ही चुनना होगा, मजबूरी बन जाए। तो देखो यार 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, फेस के नाम दे देता हूं, ये ऊपर दिखाई दे रहा है टॉप वाला फेस है, ये आपके राइट हैंड पर दिखाई दे रहा है राइट वाला फेस है, ये आपके लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाला फेस है, ये टॉप वाला राइट वाला लेफ्ट वाला, ऐसे यहाँ पर ये टॉप वाला हो गया, राइट हैंड पर दिखाई दे रहा है राइट वाला हो गया, लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाला हो गया। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं मेरे भाई, वो ट्रिक तभी लगानी है जब आप फंस जाओ, तब जब आप फंस जाओ। तो ट्रिक क्या कहते हैं, टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला बना दो, ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, इधर वाले राइट वाले का अपोजिट इधर वाले लेफ्ट वाला, राइट का अपोजिट इधर लेफ्ट,
और लेफ्ट का अपोजिट इधर राइट, लेफ्ट का अपोजिट इधर राइट। भाई बहुत सारी चीजें लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये प्रूव है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। टॉप के अपोजिट क्या रहेगा टॉप, राइट वाले के अपोजिट दूसरे फोटो में लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले के अपोजिट दूसरे फोटो में राइट वाला। तो मुझसे पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 इस फोटो में राइट हैंड है, तो इसका अपोजिट दूसरे फोटो में लेफ्ट हैंड रहेगा। तो 6 का अपोजिट क्या है 5 है दोस्तों, लो भाई 6 का अपोजिट क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई बहुत सारी चीजें ऐसे बताई टॉप के अपोजिट टॉप, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट, राइट के अपोजिट राइट, भाई ये बिल्कुल गलत है, करना पड़ेगा। ठीक है भाई आ जाओ, अब आओ जरा। तो आप समझ पाए मेरी बात को, ट्रिक ये याद रखिए, लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी, ये ट्रिक कब काम करेगी जब आप फंस जाओ। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट डालकर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो फोटो दे दिए जाए। ठीक है सर दो फोटो दे दी उसने, दो फोटो दे दी, बहुत प्यार से समझना मैं बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मेहनत करो हाथ से बनाओ इसकी, बहुत प्यार से समझना इसको। देखो भैया यहां मैंने मान लिया 3 4 5 और यहां दिया मैंने 6 1 2। ठीक है सर दो फोटो है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है सर मैं जानना चाहता हूं आपसे क्या, मैं जानना चाहता हूं मेरे भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, क्या होगा। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, अभी ऑप्शन भी पूरा नहीं हुआ। ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको क्या मेरे भाई, ऑप्शन ए है आपके पास में 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। लेकिन ब्रैकेट में ट्विस्ट है क्या, यदि 3 के अपोजिट 1 हो, लो भाई खेल गया, खेल गया भाई साहब खेल गया। हम ट्रिक रुक जाओ सारी बात करके, भैया रुक जाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया उसी के साथ खेल गया आपके सामने। आप ट्रिक लगा के आप बोल रहे थे टॉप का अपोजिट टॉप, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, यहां पर क्या करेंगे पूरा खेल लगा आपके सामने। क्या सर थोड़ा सा ये खेल लगा सर आपके सामने, इसने ऑलरेडी बता दिया 3 के अपोजिट 1 है, मतलब ये वाला जो फेस है ना वो इस वाले फेस के अपोजिट है। अभी क्वेश्चन कैसे करें, ऐसे बात सकते हैं हम कैसे करें, तो इसके लिए ना बात समझ के चलना, मेरी बात समझ के चलना। एक फोटो में अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इस कंडीशन में सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ ऐसे जब दो फोटो दिए जाए दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन एक फेस के अपोजिट दूसरा फेस बता दिया जाए कहीं तो जो अपोजिट बताए ना उनको पकड़ो। यस सर और इसमें अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो क्लॉकवाइज घूमना जानते हो घड़ी के सामने कल समझाया था 12 1 2 3 ऐसे घूमना कहलाता है राइट हैंड की ओर कहलाता है क्लॉकवाइज घूमना घड़ी के सामने, और इसके अपोजिट अगर ऐसे घूम रहे हो लेफ्ट की तरफ से कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्वेश्चन का फॉर्मूला समझे कि दो फोटो होंगे कॉमन कुछ भी नहीं होगा, बस आपको इनमें एक फेस के अपोजिट दूसरा फेस बता दिया जाएगा और किसी और फेस का अपोजिट पूछेगा। यस सर तो आप उन दोनों फेस को पकड़ो जो अपोजिट है। अब एक में घूमना क्लॉकवाइज और दूसरे में घूमना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ 3 से आगे बढ़ो 4 और 4 से आगे 5, 3 3 से आगे 4 4 से आगे 5। यस सर अच्छा दूसरे में पकड़ो, दूसरे में इस बार क्लॉकवाइज घूम रहे हो यहां पर, इसके अपोजिट को पकड़ इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ उसमें 1 6 2 1 6 2। यस सर घूमे साहब। अब आपसे क्या पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो सेम केस पर पहुंच गए दूसरे के अपोजिट बढ़ गए, मतलब 5 के अपोजिट क्या आ गया 2 आ गया। क्या मेरी सारी बात को समझा, क्या सारी बात को समझे, दोनों क्वेश्चन आंसर समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में दो फोटो थे कुछ भी कॉमन नहीं था और कुछ बताया भी नहीं गया था, कौन सा अपोजिट होगा ये नहीं बताया गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया दो फोटो दिए कॉमन कुछ भी नहीं था 6 6 आंसर दे भैया। ना 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 मित्र गलत कर रहे हो ना ना इसका पूछा 5 के अपोजिट पूछा ना, इसमें यहां से क्लॉकवाइज घूमे और इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमे, दोनों सेम नहीं होना वो अलग टाइप है। यहां ये कॉमन नहीं है, ये अपोजिट है दूसरे के 3 3 का अपोजिट दिया है 1, तो यहां अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जब कॉमन होता था ना 3 यहां होता 3 यहां होता तो सेम घूमते, इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज, वो अलग टाइप है आगे आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आपको आइडिया समझ रहे हो भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो मैं पढ़ा हूं मजे से पढ़ाऊंगा सारी चीजें एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका। मैंने कल ही वादा किया था माता रानी का नाम लेके कि भाई बिल्कुल धोखा नहीं करूंगा, एकदम से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिया जो पढ़ा ही नहीं गया। आओ देखो भैया यहां देखो 3 2 5 यस सर 4 6 1। यस सर मुझसे पूछा है सर 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है ब्रैकेट में मुझे बता दिया गया कि 5 के अपोजिट 1 है, पहले बता दिया 5 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है 3 होगा, ऑप्शन बी है 2 होगा, ऑप्शन सी है 5 होगा, ऑप्शन डी है 6 होगा। दो फोटो है कुछ भी कॉमन नहीं है। यस सर कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन हां सर ये नॉन स्टैंडर्ड है, मैं पहचान लिया नॉन स्टैंडर्ड है 5 और 7 है सर कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें एक थोड़ी सी लिंक दे दी उसने क्या ये 5 है ना इसका अपोजिट ये वाला 1 रहेगा बस। तो अब आपको क्या करना है इसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ एक फोटो में तो 5 5 से आगे 3 3 से आगे 2 5 5 से आगे 3 3 से आगे 2 और दूसरे फोटो में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ इसके अपोजिट को पकड़ के अपोजिट बन गया ना। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ 1 6 4 1 6 4 तो दोस्त 4 के अपोजिट क्या आ गया 4 के अपोजिट 2 आ गया, फिर आगे 4 के अपोजिट 4 के अपोजिट 2 आ गया। मेरी बात समझे अरे हां ना आपको बताओ तो समझ गए होंगे। कुछ बच्चे पता क्या कर रहे हैं दोनों क्लॉकवाइज घूमते थे तब घूमते थे जब कॉमन दिया जाएगा उन्हें आएगा अगला टाइप वही है, यहां कॉमन नहीं दिया यहां अपोजिट दिया है 5 5 का अपोजिट तो अपोजिट की चीजें बड़ी चलती है जो यहां से क्लॉकवाइज है वो अपोजिट से एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात अच्छा समझ में आ गई मेरी बात तो यस लिख दो जरा यस लिख दो समझ ले दो और नहीं समझा तो बोल दो क्वेश्चन कभी थोड़ा और बना देगा घड़ी से कर यस सर 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 यस एक क्वेश्चन बोल दिया बाकी मैक्सिमम बढ़िया समझ आ गया सर फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए क्वेश्चन बना देते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं भाई हमें और लो घर की सरकार कितनी बना देंगे हाथ लो जी लो आ जाओ इधर 5 3 2 6 4 1 लो भाई देखो यहां से बोल दिया गया क्या 5 के अपोजिट क्या होगा यदि यदि 4 के अपोजिट 3 है तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई 6, ऑप्शन बी है मेरे भाई 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। बताओ फटाक से सभी कमेंट यहां सब कमेंट कमेंट स्पीड से भाग रहे हैं पढ़ने में हमारे पास ये मान लो आप। ठीक है आप समझिए 1.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स है इस बैच में मेरे भाई तो कमेंट की स्पीड क्या रहती होगी 2 4 6000 बच्चे लाइव होते हैं कमेंट देखो YouTube पे कितनी स्पीड भागते हैं, यहाँ स्पीड कितनी रहती होगी। ठीक है आइए जल्दी से फटाक से एक आप लोग की बताई थी भाई वो मैंने बताई थी जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो कोई डिटेल ना दिया है एक्स्ट्रा डिटेल दे दी क्या कि दोनों में ये बता दिया कि इस 4 के अपोजिट 3 है, इस 4 के अपोजिट 3 है, तो जब ये अपोजिट वाली डिटेल दे दी तो दोनों का कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बन गया आपको अपोजिट मतलब टॉप के अपोजिट टॉप लेफ्ट के अपोजिट राइट के अपोजिट लेफ्ट। अब यहां घूम के करो जैसे सर कि अगर इसमें क्लॉकवाइज घूम के देख रहे हो 4 1 6 4 1 6 तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम के देखना 3 5 2 3 5 2 अच्छा उससे 5 का अपोजिट पूछा था ना तो ये सेम प्लेस वाले अपोजिट जहां 5 आया है वही 1 आया है दूसरे नंबर पर तो 5 के अपोजिट 1 हो गया भाई लोग खत्म। ठीक है 1 1 1 1 सब आंसर बन गया सब समझ गए इस टाइप को सबके समझ आ गया ये टाइप। अब आपने उस टाइप का जो आपने पढ़ा है जिसको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे सर एक में एंटी क्लॉकवाइज एक में क्लॉकवाइज क्यों हमारे साथ कहते थे कि दोनों में सेम घूमना है वो अलग टाइप है वो है नेक्स्ट टाइप। अब उस टाइप पे चल जाते हैं थोड़ा सा उस टाइप की ओर चलते हैं। अब ये आ गया हमारा टाइप नंबर 3 टाइप नंबर भाई 3 आ गया आ जाओ तो कल क्लास में मिल जाएगी बाकी कल अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा वहां मिल जाएगा। अब टाइप 3 क्या होगा सर यहां भी दो फोटो होंगे यहां भी कितने फोटो होंगे फोटो दो ही होंगे सर पिछले टाइप में दो ही फोटो थे हां यहां भी फोटो दो ही है लेकिन इस बार एक फेस कॉमन हो जाएगा इस बार एक फेस कॉमन हो जाएगा कैसे 4 3 2 यस सर 4 5 6 देखो दोनों फोटो में एक फेस क्या कर दिया हमने कॉमन यहां भी 4 है और यहां भी 4 है इसको नाम दे वन फेस कॉमन रूल। दो फोटो जिनमें एक फेस कॉमन हो तो मैं बोल दिया था इसको वन फेस कॉमन रूल वन फेस कॉमन रूल वन फेस कॉमन रूल का मतलब है आप समझ जाएगा ना ऐसे दो फोटो जिनमें एक फेस कॉमन है अगर यहां अपोजिट निकाला जाए तो अपोजिट निकालने का तरीका क्या होगा कॉमन है ना उस कॉमन को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ 4 4 से आगे 3 3 से आगे 2 4 3 2 अच्छा दूसरे में भी कॉमन है इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। अब समझिए ये है वो टाइप जिसमें दोनों में सेम घूमते थे दोनों में सेम क्यों घूमते थे क्योंकि दोनों में सेम नंबर होता था पिछले वाले में दोनों में अलग-अलग क्यों घूमते थे क्योंकि वहां दोनों में अपोजिट बताते भाई इसका क्वेश्चन में यहां अपोजिट पता है 3 पता है 3 का अपोजिट पता है तो अपोजिट पता है उल्टा घूमेंगे ऐसे यार अपोजिट मतलब उल्टा यस सर यहां दोनों में कौन है 4 दोनों सेम है तो सेम घूमते हैं तो यहां क्लॉकवाइज घूमे तो यहां भी क्लॉकवाइज घूमो 4 5 6। अच्छा आप देखिए ये सेम प्लेस पे पहुंच चुके हैं कौन-कौन 6 और 2 तो 6 और 2 अपोजिट हो गए एक दूसरे के। अच्छा 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए और सर 4 दोनों नजर आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था जो बार-बार नजर आता है उसका अपोजिट कहीं नहीं नजर आता 4 वैसे यहां भी आ गए 4 वैसे यहां भी आ गए तो 4 ने अपना अपोजिट कहीं नहीं दिया होगा ना यहां तो 4 के अपोजिट में वो होगा तो दिखाई नहीं है अभी तक और कौन सा नंबर लिखा अपन समझ आ गया वन फेस कॉमन क्या है वन फेस कॉमन ये अगर एक फेस कॉमन हो जाए दोनों फोटो में तो उस कॉमन वाले फेस को पकड़ क्लॉकवाइज घूम जाओ। अच्छा एक में क्लॉकवाइज घूमना दूसरे में यहां क्लॉकवाइज घूमना है अब फिर मैं उस क्लॉकवाइज घूमना जरूरी है क्या नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो लेकिन अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमना समझे दोनों में सेम तरीके से घूमना है। सर पूरी रीजनिंग क्लास कितनी होगी मेरे भाई 3 महीने में खत्म करा देंगे टेंशन ना लो ठीक है 3 मंथ में खत्म करा देंगे टेंशन ना लो बस पढ़ते जाओ लो ये क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपसे क्या है क्वेश्चन को देखिए करने की कोशिश करिए देखो दो फोटो दिए हैं आपको यस सर और दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है देखो 3 यहां भी है 3 यहां भी है यस सर और आपसे 3 की अपोजिट पूछिए अभी याद करो मैंने क्या बताया था 3 यहां भी दिख रहा है सर 3 यहां भी दिख रहा है और हमसे पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा मैंने क्या बोला था
जो बार-बार दिखे वो अपने अपोजिट को दिखने नहीं देता। अपोजिट बोले तो दुश्मन, और अगर 3 यहाँ दिख गया तो अपने दुश्मन को आस-पास नहीं दिखेगा। इसका मतलब 3 का दुश्मन यहाँ भी दिखेगा, 3 का दुश्मन यहाँ भी दिखेगा। तो 3 का दुश्मन बोले तो अपोजिट ऐसा नंबर होगा जो कहीं अभी दिखाई नहीं है। तो सर 2 2 तो दिख गया सर 4 4 तो दिख गया, 5 5 तो दिख गया, बस 6 ये नहीं दिखा। ठीक है भैया। अच्छा अगर किसी और का अपोजिट पूछे, मान लो 4 का अपोजिट पूछे तो फिर कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज घूमूंगा। 3 3 से आगे 1 1 से आगे 4 ऐसे इसमें कॉमन पकड़ क्लॉकवाइज घूमो 3 2 5 3 3 से आगे 2 2 से आगे 5। 4 का अपोजिट पूछता तो मैं 5 बता देता, 1 का अपोजिट पूछता तो मैं 2 बता देता, 3 का अपोजिट पूछ रहा है तो 3 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक यहाँ नहीं दिखा, मतलब 6। समझ गए बात को आप लोग? एक और क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ देखो 2 फोटो दिए हैं और दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है, बस कौन सा 5 5 कॉमन है, सिर्फ 5 यहाँ दिख रहा है 5 यहाँ दिख रहा है। हमसे पूछा 6 के अपोजिट क्या होगा? सर मुझसे क्या पूछ रहा है 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट दिख रहा ना इस फोटो में ना इस फोटो में, तो 6 क्यों नहीं दिख रहा मुझे बताओ, तो 6 क्यों नहीं दिख रहा? सर मैंने आपसे यूट्यूब पर पढ़ा है, बहुत बढ़िया भाई, तो मजा आने वाला है तुमको। और बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, टेंशन ना लो, जैसे पिछले चीज आपको नहीं मिली यूट्यूब पर नहीं आई थी हमसे कहो। ठीक है भाई आ जाओ आ जाओ जल्दी से। देखो 6 का अपोजिट पूछा, 6 यहाँ नहीं दिख रहा, 6 यहाँ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? मुझे 6 का दुश्मन दिखा होगा, 6 का दुश्मन आगे बैठ गया तो 6 नहीं दिख रहा, दुश्मन बोले तो अपोजिट। यस सर, तो कौन आगे बैठ गया? 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है, 5 दोनों जगह जा रहा है, तो 5 ही है जिसने 6 को नहीं दिया होगा, 5 ही है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो 6 का अपोजिट क्या है? 5 है सर। अच्छा बाकी किसी और का अपोजिट पूछा, मान लो ये तो कॉमन फैक्टर से हो जा रहा है क्वेश्चन, किसी और का अपोजिट पूछा तो मैं क्या करता? कॉमन को पकड़ के 5 3 2, दूसरे में कॉमन पकड़ के 5 1 4, जो सेम प्लेस पर पहुंचते हो अपोजिट बन जाए, 2 के अपोजिट 4 3 के अपोजिट 5 के अपोजिट वो जो नहीं दिख रहा मतलब 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पे 2 फोटो दिए गए हैं, एक ही फेस कॉमन है वो है ई, हमसे पूछा किसके अपोजिट है? एक के अपोजिट आपको बताना है भाई, एक के अपोजिट बताना है। मैं क्लास में नहीं आ रही है प्लीज, मैंने बता दिया मंडे को चलेगी क्लास, मंडे से स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है शिव जी के दिन से सारे अच्छे होते हैं, चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे सर। एग्जाम कब होगा सर? भाई एग्जाम के लिए आपको सारी चीजें खा जाती हैं, पढ़ाई हुई नहीं है, दूसरी क्लास हुई नहीं है, एग्जाम होगा पहले एग्जाम, पहले सिलेबस खत्म करो भाई, सिलेबस खत्म कर लो, अभी इतना टाइम है एग्जाम में 5 महीने तो है कम से कम, तो 3 4 महीने में एग्जाम खत्म कर लो और फिर आंसर करेंगे, रिवीजन करेंगे। करिए भाई करो जल्दी से दोस्त। जी होगा वेरी गुड, कौन कौन है ई है ना, तो कौन को कर लो क्लॉकवाइज घूमो, मैं कहूंगा स्मार्ट कर लो, आप बोलिए क्या बस ये देखो ये जो पूछा गया है वो एक अपोजिट, तो ए मेरे कॉमन से कितना दूर है? 1 2 कदम दूर है, कितना दूर है? 2 कदम दूर है, तो इसका अपोजिट भी कॉमन से 2 कदम दूर मिलेगा, 1 कदम 2 कदम दूर, कौन है? एफ है सर। अब लिख लीजिए दोनों बराबर, बस देख लो कितना दूर है भाई, जिसका अपोजिट जानना चाहते हो वो कॉमन से 2 कदम आगे है, तो इसका अपोजिट भी कॉमन से 2 कदम आगे मिलेगा, एफ। ठीक है नाम ले लो, नाम कैसे लूं, इतनी स्पीड से करने लग रहा है, आप नाम वाले चक्कर में पढ़ो, सबके नाम ले लिए जाएंगे सिलेक्शन पे, एकदम बड़े से पोस्टर लगा देंगे आपको फोटो के साथ में। ठीक है साउथ के हीरो लगते हैं बड़े हैं ना, कटआउट एकदम ऐसे लगाएंगे तुम्हारे, और दूर ही जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी निस्वार्थ भाव से एकदम शून्य होकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। नाम ले लो सर, एग्जाम कब है सर, कितने दिन में सिलेबस होगा सर, सर ये एसएससी के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा सर ये कब चलेगा सर, वो कब चलेगा, इन सब चीजों से दूर हो जाओ। ठीक है मन से पढ़ो, सब कुछ मिलेगा सब कुछ। आओ जी अब टाइप बदलने जा रहा हूं मैं, कौन सा टाइप आने वाला है, कौन सा था? थर्ड टाइप था ना, अब आ गया हमारा फोर्थ टाइप, टाइप नंबर 4 भाई। देखो फिर अभी पहले मैं बेसिक बनाऊं, सारे टाइप छोटे-छोटे सिखा के आपको सीधे आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आज क्लास में समझ लो। आ जाओ जल्दी से यहां पर सर गेम खेलने जा रहा है, बस तो मन से खेलते जाओ। अच्छा अभी भी 2 ही फोटो होंगे, कितने फोटो होंगे? फोटो सर अभी भी 2 ही होंगे, हां जी सर कितने फोटो? 2 सर 2 फोटो वाले पीछे बता रहे थे, लेकिन इस बार इन 2 फोटो में 2 फेस कॉमन हो जाएंगे, कितने फेस कॉमन हो जाएंगे? 2 फेस कॉमन, कौन-कौन से? जैसे मान लो यहां 2 5 3 है और यहां पर 5 3 6 हो गया, देखो 2 फेस कॉमन बन गए भाई। यहां से देखो 2 यहां भी है, नहीं 2 नहीं, 5 यहां भी है 5 यहां भी है, यस सर। और भाई यहां देखो 3 यहां भी है 3 यहां भी है, कितने फेस कॉमन हो गए? 2 फेस कॉमन हो गए, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं 2 फेस कॉमन रूल। पिछले कितना फेस कॉमन था? 1 कॉमन, तो हमारा वाला 1 फेस कॉमन रूल, यहां पर बोलूंगा 2 फेस कॉमन रूल, जब मैं बोलूं समझ जाना कि 2 फेस कॉमन कहां होते हैं सर? जहां 2 फोटो दिए हो उनमें 2 फेस कॉमन हो जाए, यस सर। तो इसमें बताया आप बस कितना बता सकते हो कि जो कॉमन नहीं हुए वो एक दूसरे के अपोजिट है 100%, जो कॉमन नहीं हुआ क्या कॉमन नहीं हुआ? 2 और 6 कॉमन नहीं है, तो समझ जाओ कि 2 और 6 100% एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है सर। अच्छा सर जो कॉमन हो गए उनके बारे में विचार है आपका कि 3 और 5 यहां भी दिख रहा है, 3 और 5 यहां भी दिख रहा है, 3 और 5 दोनों फोटो में दिख रहा है, मैंने क्या बोला था? अगर कोई नंबर बार-बार दिखे तो उसका अपोजिट दिखाई नहीं देगा, तो 3 और 5 यहां भी दिख गया, 3 और 5 यहां भी दिख गया, तो 3 और 5 के अपोजिट वो नंबर होंगे जो ना तो पहले फोटो में दिख रहे होंगे ना दूसरे में, तो 3 और 5 के अपोजिट होंगे 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 ऐसे नंबर है ना यहां दिखे ना यहां। लेकिन अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछोगे कि सर 3 के अपोजिट 1 हो गया 4 नंबर नहीं बता सकता, अगर आप मुझसे पूछोगे 5 के अपोजिट सर एग्जैक्ट बताओ 1 हो गया 4 नंबर नहीं बता सकता, जो भी एग्जैक्ट बता सकता हूं बस इतना बता सकता हूं कि जो कॉमन नहीं है वो 100% अपोजिट है। ये वाली बात आज क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन, 2 फोटो दिए हैं और दोनों फोटो में 2 फेस कॉमन है, कितने फेस कॉमन है भाई? 2 फेस कॉमन है, और मुझसे क्या पूछ लिया? 2 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट सर बिना के लिए ये ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? अच्छा ये बताओ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बिगिनर हो, आपके समझ आ रहा है? यस सर, तो फिर ठीक होगा कैसे नहीं? इससे नीचे कोई लेवल नहीं पढ़ा, मेरा वादा है किसी का कितना इससे ज्वाइन कर लेना और इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर इतने सुनने से कोई लेके आता हो भाई बिल्कुल जीरो से उठा के लेके आ रहा हूं, आप बस पढ़ो तो सही। आ जाओ करो भैया, करो मेरे दोस्त, आ जाओ जल्दी से। देखो 2 फेस कॉमन है, 4 और 6 यहां भी है, 4 और 6 यहां भी है, 4 और 6 है सर दोनों जगह, तो मुझसे सर 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो सर 2 का कॉमन नहीं है, 2 अगर कॉमन नहीं है तो 2 के अपोजिट वो होगा, इधर कॉमन ना हो, जो कॉमन नहीं है वो दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 के अपोजिट 5 है, बस ये पूछा था, आ गया आंसर। ये बच्चा समझ नहीं आ रहा, बाबू क्या समझ नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे भाई। हां जी मेरे भाई क्या समझ नहीं आ रहा आपके, जल्दी से बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? 2 से ज्यादा फोटो कैसे सबको आ रहे हैं, टाइप बाय टाइप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हां जी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे 2 फोटो है और आपसे डॉलर के अपोजिट पूछा है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा? करके बताओ जल्दी से, सर आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो। हां जी सर आपकी चीज चल रही है, ठीक है भाई थैंक यू। क्लास के बाद में 2 3 मिनट खूब बात करेंगे, आप आंसर पे फोकस करो। चलो देखो 2 फेस कॉमन है, वाई जेड यहां भी है, वाई जेड यहां भी है, तो जो कॉमन नहीं होंगे वो तो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये दोनों कॉमन नहीं होगा ये अपोजिट रहेंगे, तो डॉलर के अपोजिट एंड आ गया सर, लोग कहानी खत्म। क्या यहां तक आप सब समझ पाए मेरी बात को? 4 टाइप आज जो मैंने पढ़ाई समझ में आए, 4 टाइप समझ में आए, तो चलो अब नेक्स्ट 5वें टाइप पे चलते हैं जिसका आपको बेसिकली इंतजार था। अरे सर 2 से ज्यादा फोटो आ गए तो टाइप नंबर 5 आ चुका है आपका। यस सर, इस सर फोटो अगर 2 से ज्यादा हो तो 3 हो 4 हो 5 हो, कहने का मतलब है अगर सर मोर देन 2 फोटो दे दिए जाएं, 2 से ज्यादा फोटो दे दिए जाएं तो कैसे करेंगे? मैं बता सीधे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, लो जी आइए जी यहाँ पर 1 2 3 फोटो है, कितने फोटो है? 3 फोटो, और आपसे ये कहा गया है कि इन तीनों फोटो को ध्यान से देखो और मुझे बताओ 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, फिर मैं परफेक्ट मेथड बताऊंगा, पहले बहुत सारे तरीके बता देता हूं। पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड, पहला मेथड एलिमिनेशन मेथड। सर एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? याद करो रूल नंबर 2 क्या कहता था कि मेरे भाई 2 पड़ोसी फेस जो साथ में दिख रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं होंगे, तो 3 का अपोजिट देखना चाहते हो ना, तो सर 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 के साथ में दिख रहा है, साथ में दिखने वाला कभी दुश्मन नहीं हो सकता, दुश्मन का अपोजिट नहीं हो सकता, तो सर 1 का अपोजिट नहीं होगा। यस सर। अच्छा 3 के पड़ोस में 4 दिख रहा है, 3 के साथ में 4 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। यस सर। अच्छा 3 के साथ में 2 दिख रहा है, तो सर 3 के साथ 2 दिख रहा है तो 2 भी इसका अपोजिट नहीं होगा, 3 के साथ में 6 दिख रहा है, सर 6 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो एक तो तरीका हो गया ये एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दो ऑप्शन से, ये वही इसका बिल्कुल होगा, साथ में दिख नहीं होगा, लेकिन ये परफेक्ट मेथड नहीं है। तो क्वेश्चन समझ जाओ, ये परफेक्ट मेथड नहीं है, ये तब सही है जब कॉमन के अपोजिट पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ 3 का कॉमन के अपोजिट पूछ लिया, इसलिए हमने बता दिया, उसका 2 के अपोजिट क्या होगा तो नहीं बता पाते। तो ये मेथड देखने में अच्छा लगता है, परफेक्ट मेथड नहीं है सर, परफेक्ट मेथड बताओ आप हमें, जैसे हर क्वेश्चन होता है याद करो वन फेस कॉमन रूल, वन फेस कॉमन रूल में कितने फोटो चाहिए थे? वन फेस कॉमन रूल याद करो, वन फेस कॉमन रूल में सिर्फ और सिर्फ 1 फोटो 2 फोटो चाहिए होते, सिर्फ 2 फोटो, और हमसे किसी का भी अपोजिट पूछो, हम सबका अपोजिट बता देते, किसी का भी पूछो 2 ही फोटो थे, 2 से ज्यादा चाहिए नहीं, बस 2 फोटो ऐसे जिनमें सिर्फ 1 फेस कॉमन हो जाए, कितना? सिर्फ 1 फेस कॉमन हो जाए, तो भैया हमें ना इन फोटो में से ऐसे 2 फोटो ही चुन लेने हैं जिनमें 1 फेस कॉमन हो जाए, ज्यादा फोटो की नीड नहीं है। कौन सा फोटो चुनोगे बताओ मुझे आप? तो आप बोलेंगे सर आप चुन लो पहला और तीसरा फोटो, चौथा फोटो ना भी हो ना तो भी चलेगा, दूसरा फोटो ना भी हो तो भी चलेगा, दूसरा फोटो दिया नहीं जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा, पहला और तीसरा फोटो चुन लिया मैंने क्योंकि इनमें सिर्फ 1 ही फेस कॉमन है, क्या 3, और मुझसे अपोजिट किसी पूछा 3 नहीं पूछा, अभी किसी के भी पूछा, उसने 3 पूछा, किसी के भी पूछा बता देता, कैसे कॉमन को क्लॉकवाइज वन फेस कॉमन रूल लगा बस 3 4 1 3 4 1 3 6 2 3 6 2, 3 का अपोजिट वो दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर 5 4 के पूछता तो 6 बोलता, 2 के पूछता तो 1 बोलता,
फोटो दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए और ज्यादा दिया जाए, तो मेरे भाई हमें सिर्फ बाबू क्वेश्चन लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। मेरे भाई क्वेश्चन लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है। इंग्लिश क्या बस मैंने बोल दिया साउथ पूछा बस लैंग्वेज है। बाकी पढ़ना ये फोटो देखो, फोटो बड़ी सीधी कुछ मैटर नहीं कर रहा है। बस समझ गए? बस इसलिए बोलना है 3 क्या पूछता है। तो आप ऐसे दो फोटो चुन लो जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो, ये परफेक्ट मेथड है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये कह रहा है भाई ये तो साधारण पासा है, मतलब मान पासा है स्टैंडर्ड कैसे कर दिया साधारण 3 और 2 5 7 नहीं हुए 3 और 4 स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड है भाई। आ जाओ आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन देखो इसमें बताओ, इसमें भी आपको 3 का अपोजिट बताना है, कितने का अपोजिट 3 के अपोजिट। 3 फोटो है लेकिन मुझे 3 फोटो नहीं मिलेंगे, मुझे 2 चाहिए अच्छे अच्छे चाहिए, बस ऐसे 2 चाहिए जिनमें एक फेस कॉमन हो, सिर्फ कितना एक फेस कॉमन हो। ठीक है भाई, तो कौन कौन से फोटो मालूम है, पहला फोटो है, दूसरा है और ये तीसरा है। 3 फोटो में से 2 फोटो उठाने हैं ऐसे जिनमें एक फेस कॉमन हो। भैया कौन कौन से बताओ मुझे, पहला और दूसरा ही बताओ सर, सिर्फ क्या कॉमन है 6 कॉमन है। तो इस कॉमन को उठाओ, वैसे पता चल गया कि 3 ना तो यहां दिख रहा 3 ना यहां दिख रहा, क्यों दिख रहा है वो 6 के अपोजिट रहा होगा, लेकिन करना दिखाओ किसी का अपोजिट पूछ लेगा वो करना सिखाओ, फेस कॉमन लगा बस यहां पर 6 5 1 6 2 4 6 के अपोजिट होगा दिख रहा मतलब 3, अगर पूछता 4 के अपोजिट क्या है, 1 बोलता 2 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 6 3 के अपोजिट पूछ लिया 6 आगे सर। ठीक है भाई, क्लियर बात समझ में आई? कहने का मतलब है हमको 3 से ज्यादा फोटो दिया, 4 भी दे दिया जाए, 5 भी दे दिया जाए, 3 भी दे दिया जाए, तो हमें सिर्फ 2 फोटो उठाने हैं और कैसे 2 फोटो जिनमें एक फेस कॉमन होगा और हम किसी का भी अपोजिट बता देंगे फिर। ठीक है भाई, ये हुई बात। चलो अब मैंने जो आपको पढ़ाया क्या वो आपके अच्छे से समझ में आया? मैंने पढ़ाया क्या पहले ये समझ लो। मैंने आपको पढ़ाया टाइप 1 में कि मेरे भैया एक फोटो दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यस सर। फिर मैंने टाइप 2 पढ़ाया, सर फोटो तो 2 दिए जाएंगे लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तीसरा टाइप मैंने पढ़ाया कि सर फोटो दिए जाएंगे मेरे भाई 2, लेकिन एक फेस क्या हो जाएगा, एक फेस सर कॉमन हो जाएगा इसमें, एक फेस कोई सा भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है सर। टाइप नंबर 4 मैंने क्या पढ़ाया, टाइप नंबर 4 में पढ़ाया फोटो तो 2 ही दिए जाएंगे सर, लेकिन इस बार 2 फेस कॉमन हो जाएंगे। यस सर, एक और ये 2 फेस कॉमन हो जाएंगे। टाइप नंबर 5 मैंने क्या पढ़ाया कि सर फोटो 2 से ज्यादा दिए जाए तो कैसे करें, फोटो 2 से ज्यादा दिए जाए तो कैसे करें। ये सब कुछ क्लियर था आपका? अब थोड़ा सा जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसका थोड़ा मिसलीनियस टाइप की प्रैक्टिस कर लें हैं। चलो तो फिर आ जाओ मेरे भाई, अब तक मैंने पढ़ाया इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चन से। इससे दिल्ली पुलिस में आए हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये हाई क्वेश्चन देखो, इसमें 2 फोटो दिए हैं और आपसे क्या पूछा है, y के विपरीत क्या होगा, y के विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है। y के विपरीत क्या होगा, 2 फोटो है जिस पर लिखा है x31 और यहाँ लिखा है 1 2 z, y के अपोजिट पूछा है, y तो दिख ही नहीं रहा। देखा स्मार्ट कैसे लाएंगे क्वेश्चन को, y दिख ही नहीं रहा। y क्यों दिख रहा होगा सर, क्योंकि भैया y का दुश्मन दोनों जगह दिख रहा होगा, दुश्मन बोले तो अपोजिट। y इसलिए लिखा है उसके अपोजिट में एक है वो हर जगह दिख रहा है, y का अपोजिट पूछा था ना एक आ गया। दिल्ली पुलिस 2023 जो इस बार पेपर हुआ था उसी का आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई, जरा ये देखो जी ए बी सी डी एफ तक लिख रहे हैं। ठीक है, 2 फोटो दिए हैं, मुझसे e का अपोजिट पूछ लिया, e का अपोजिट पूछ लिया, फटाक से बताओ सर e तो दिख ही नहीं रहा, सर e तो दिख ही नहीं रहा, क्यों दिख रहा होगा बताओ। अरे कितना समझ यार आप लगा दो भाई, मुझे तुरंत आंसर चाहिए जल्दी से करो फटाक से। क्या होगा सर, ई तो दोनों में से किसी में नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ई का दुश्मन है डी, आगे बढ़ गया दोनों जगह, किसने नहीं दिख दिया होगा, तो यही है बस ई के अपोजिट कौन, डी भाई। आगे बढ़ जाओ सर, आगे आते हैं और चलो ये वाला देखो, ये देखो 2 फोटो दिए हैं, एक से लेकर 6 नंबर की गई है, करने को 5 के अपोजिट पूछा है या कितने तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं ये तो कॉमन मेथड पूछिए, देखो ये 5 के अपोजिट पूछा, 5 यहां भी नहीं, 5 यहां भी नहीं, 5 कहीं नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा होगा उसे, कौन है जिसने 5 को सामने नहीं आने दिया, तो सर वो है 3, क्योंकि 3 भाई सब पूरी लाइन लाइन लिखी है, दोनों जगह खुला के बैठ गया, तो इसने दुश्मन को कहीं नहीं दिख दिया, तो ये है 5 के अपोजिट भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, सब बिल्कुल समझ बुलेट चाहिए, टेंशन लो सब कर देंगे। अच्छा ओ के अपोजिट पूछा है, ओ इस बार तो दिख गया सर, ओ देखो इस बार ये 2 फेस कॉमन रूल लग गया इसमें क्या क्या 2 फेस कॉमन रूल कैसे सर, यहां देखो एन एम 2 फेस कॉमन है, एन एम यहां भी है। अच्छा 2 फेस कॉमन रूल क्या कहता था कि अगर 2 फेस कॉमन हो जाए तो जो कॉमन नहीं हो पाए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो ओ के अपोजिट आ गया एल और ओ के ही अपोजिट पूछा है, तो एल पर टिक करके तेज आगे बढ़ना भाई। हां जी, अरे क्या कहते हो, आ रहा मजा, ये वाला मजा क्या पूछा, 6 पॉइंटों के अपोजिट क्या होगा, जिस पर 6 पॉइंट है ना इसके अपोजिट क्या होगा। लो फिर से यार कितना तुच्छ क्वेश्चन पूछा है, यहां भी 2 फेस कॉमन लग गया यार, 2 फेस कॉमन रूल कैसे सर, सर यहां 2 और 1 यहां भी है और 2 और 1 यहां भी है। यस सर, तो जो कॉमन नहीं होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 6 पॉइंटों के अपोजिट होंगे 5 पॉइंट 5 पॉइंट्स। आया समझ। चलो अब दिल्ली पुलिस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन अलग भी चलते हैं, गाड़ी मुझे कुछ याद करने वाले आपको कुछ चलो 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 रे। एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं, ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब उसी क्लास हमारी दूसरी क्लास है, तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कि भाई साहब चैप्टर उंगलियों पर अटके हुए हैं, हमें ये वाला है भाई, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आगे क्वेश्चन देखो, ये फोटो दिया है यस सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार लगाओ पूरा दिमाग, लगाओ पूरा दिमाग भाई। सर ट्रैफिक रूल वाली सियासत की क्लास, दो क्वेश्चन और कर जाओ, दो क्वेश्चन और कर जाओ, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बस वैसे पढ़ते जाना है आपको, दिलो जान से आपको पढ़ते जाना है, मुझे पढ़ते जाना है दिलो जान से, तो बस आ जाओ, दो क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई। आ जाओ भैया सब पहले बोल चाहिए मुझे का, तो आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 फोटो दिए गए हैं और आप 2 का अपोजिट बताइए, 2 का अपोजिट बताइए जब कि 3 का अपोजिट और नंबर बताओ। ठीक है सर, अच्छा देखिए 2 फेस कॉमन रूल लगेगा कैसे सर, 6 और 1 यहां भी है, 6 और 1 यहां भी है, सही जिसका अपोजिट पूछा है ना वो यहां दिख नहीं रहा कहीं, क्यों नहीं दिख रहा होगा, तो सर 6 और 1 यहां दिख रहा है, 6 और 1 यहां दिख रहा है, तो 6 और 1 के अपोजिट रहेंगे 2 और 3 में से कोई एक, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि भैया 2 और 3 में से कौन किसके अपोजिट है, मतलब 2 के अपोजिट क्या है 6 या 1, लेकिन अगली लाइन में इस डेटा ने क्लियर कर दिया बहुत कुछ। अभी तक डाउट में था कि 3 के अपोजिट 6 होगा या 1, लेकिन यहां क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट एक विषम संख्या होगी और नंबर होगा, तो 3 के अपोजिट और नंबर होगा तो एक ही हो सकता है 6 तो होगा नहीं, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट होगा 1, तो 2 के अपोजिट क्या होगा फिर 2 के अपोजिट होगा फिक्स है तो 6, तो बस यही पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा 6, कितना होगा 2 के अपोजिट भाई, तो 2 के अपोजिट होगा 6, वेरी गुड, ये वाली लाइन क्लियर करके चली गई, नहीं तो क्लियर नहीं होता। मैंने बताया था 2 फेस कॉमन रूल में कैसे बता सकते थे 4 और 5 एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन जो कॉमन है उनके अपोजिट क्या होगा उसको कंफर्म नहीं होते थे, लेकिन यहां लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी गई इसमें, उसको थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ये आपसे 1 से 6 नंबर लिख रहे हैं, ठीक है 4 और 5 के अपोजिट आने वाले नंबरों का सम बताना है, 4 के अपोजिट आएगा 5 के अपोजिट आएगा दोनों को जोड़ कर बताना है, ध्यान से देखो यहां पर। अच्छा 4 और 5 दोनों कॉमन है, 4 और 5 यहां भी है और 4 और 5 यहां भी है, 2 फेस कॉमन लग रहा है यहां पर, 2 फेस कॉमन, तो 4 और 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे 4 और 5 के अपोजिट फिक्स तो नहीं बता सकते किसके अपोजिट क्या होगा, लेकिन 4 और 5 के अपोजिट वो होंगे जो कहीं नहीं दिखे, 4 और 5 यहां दिखे, लेकिन इनके अपोजिट होंगे जो दोनों फोटो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब 1 2 और 3 2 और 3, लेकिन किसके अपोजिट क्या होगा ये नहीं, और जानना भी किसके अपोजिट क्या होगा, किसी के अपोजिट मुझे दोनों के अपोजिट जोड़ देना बस, तो 2 और 3 मिला के कितने आ गए 5 आ गए सर, बस भाई। अरे इसको ना 4 के अपोजिट क्या था 5 के अपोजिट क्या था, इनमें से एक होगा 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट दोनों को जोड़ देना बस 5 आ गए। अब बहुत अच्छा थैंक यू भाई, बस आप मन से पढ़ते जाना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हां जी सर, एक बड़ा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, इसी के साथ क्लास खत्म करूंगा, इस वाले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है भैया आ जाओ देखो, तो ये भी 2 फेस कॉमन है कैसे सर, 4 और 1 यहां भी है और 4 और 1 यहां भी है ना, हम कैसे करें, हम 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 3 से यहां भी दिखा, 3 यहां भी दिखा, क्यों दिखा, 4 और 1 यहां भी दिखा, 4 और 1 यहां भी दिखा, 4 और 1 में से किसी एक के अपोजिट होगा, 3 जिसकी वजह से 3 नहीं दिखा है, यस सर, लेकिन उसके 3 के अपोजिट होगा एग्जैक्ट, और बाकी कुछ नहीं लिया और कुछ नहीं लिया, तो 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, यस सर आइए भाई सर, सब ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहां पर यहां कैसे आंसर, तो ये हमने क्यों गलत कर दिया पता है तुमको, इसलिए गलत कर दिया क्योंकि हम इसको नॉन स्टैंडर्ड मानकर 2 फेस रूल लगा बैठे, ऐसे क्वेश्चन हुआ ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन था स्टैंडर्डाइज का, ऐसे धक्का मारता स्टैंडर्डाइज बीच में आकर, ये स्टैंडर्डाइज का था। सो पहले देख लेते ना भाई, पहले नॉन स्टैंडर्ड की तरह सॉल्व करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड में अगर फंस जाए आंसर ना निकाल पाए हो अब सोचना पड़ता है ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, और फिर हमने देखा अब नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ गया, क्लास ऐसी कर दी है, ठीक है यहां से आगे मंडे मिलेंगे, ठीक है तो आप लोगों को राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंडे को मेरे साथ फिर से मिलेंगे हम लोग, ठीक है क्लास में नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा तो बीच में क्लास रुक गई थी, बाकी आज नहीं कर रहा है, हम मुलाकात से मंडे को भी, नमस्कार भाई।
हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बैठ करके बताओ, ऑडियो वीडियो ओके है? क्या आपको मैं सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से बैठ करके मुझे बताइए, क्या आप मुझे ठीक से सुन और देख पा रहे हैं? तो फिर आगे बढ़ें। अच्छा, कौन-कौन भाई है जो आज की क्लास में पहली बार जुड़ रहा है? जिसने क्या फर्स्ट क्लास इसकी है? जिसकी फर्स्ट क्लास हो यासीन। जरा राधे राधे भाई, नमस्कार। ऑल ओके सर, ऑल ओके, ऑल ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई साहब। यस सर। मुझे ही सुनी हुई क्लास, बाकी सब तो हो गई है, सब तो यस यस, बहुत सारे भाई लोग मेरे पहली क्लास में हो। जी, ऐसे काम चलेगा, इतने सारे भाई लोग पहली क्लास में जाएंगे तो कहां थे लास्ट दो क्लास में तुम्हें? है नहीं लास्ट दो क्लास में भैया? काहे? अब देखो फिर आज आप करेंगे सर, थोड़ा कम समझ आ रहा है सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा बताओ सर, क्योंकि आपने आखिरी की दो क्लास नहीं देखी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को यहीं रोक दें, ठीक है? और पिछली दो क्लास जो हो चुकी है ना, पहले उन दो क्लासों को कवर करें, तब इस थर्ड क्लास में आप लोग आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये वार्निंग मैंने आपको दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा हो सकता है आप इसी मेहनत करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो कोई भाई लोग अभी भी अगर इस क्लास वाले कंटिन्यू कर रहा है बिना ये दोनों क्लास देखे, तो फिर वो मेरी क्लास में अभी आज ये बार-बार करेगा, सर समझ नहीं आ रहा, सर बार-बार बताओ, सर बार-बार बताओ, सर समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहले कहते हो आप थर्ड क्लास में आ रहे हैं, बिना पहली दो क्लास देखे, तो ऑब्वियसली सीधे सीधे तीसरी क्लास से समझ नहीं आएगा। पहले बेसिक दो क्लास देखनी पड़ेगी। चलो जी साहब, अब ये वार्निंग दी मैंने दे दी, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। टू पहले भाई, दिल्ली पुलिस 2023 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास क्यों नहीं मिल रही है? सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आ जाओ जल्दी से। मेरा नाम ले लो सर, दिव्या जी आपका नाम ले लिया, लेकिन आगे बढ़ाओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो मैंने क्या बताया? 3 फोटो दिए ना, 1 2 3, यस सर। आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने पूछा बाहर क्या पोजीशन है? बाहर कहां दिखाई दे रहा है? सर बाहर पहले फोटो में दिख रहा है, बाहर दूसरे फोटो में दिख रहा है, बाहर तीसरे फोटो में दिख रहा है। बाहर तीन कौन है? मैंने आपको रूल नंबर 3 क्या बताया था कि सर अगर कोई फेस प्रत्येक फोटो में दिखे, कोई फेस इस फोटो में दिया, इस फोटो में दिया, इस फोटो में दिया, तो सभी फोटो में है, तो समझ जाइए उसका अपोजिट किसी भी फोटो में दिखेगा। अपोजिट बताओ, दुश्मन दुश्मन का दिखाई नहीं देगा। बाहर दिखेगा, इस फोटो में बाहर का अपोजिट दिखेगा, इसमें बाहर का अपोजिट दिखेगा, इसमें बाहर का अपोजिट दिखेगा। तो आप ऑप्शन में से ऐसा नंबर चुन लो जो ना यहाँ दिखे, ना यहाँ दिखे, ना यहाँ दिखे, तो है 11। क्या भाई साहब 11 है जी वो। 11 ऐसा नंबर है जो आपको किसी भी फोटो में दिखाई देगा, तो वही बाहर का अपोजिट है। सर फर्स्ट क्लास नहीं है, सब कुछ ऐसा कुछ देखो, सब कुछ मिलेगा कायदे से। मेरे भाई हमारी फर्स्ट क्लास, चलो फर्स्ट क्लास में आ जाइए, इनकम है, वहां से बात करेंगे अभी। अच्छा इसको देखो, ये आपसे पूछा है दो के अपोजिट बताइए। साहब आपसे पूछा है दो के अपोजिट बताइए, तीन फोटो दिए, बस क्या ठीक। अभी अभी जल्दी से स्पीड से, दो के अपोजिट क्या होगा? सर मेरा नाम भी ले लो भैया, इतना नाम है, बच्चा इसमें नाम सब करेंगे सेक्शन के बाद में, बैठ के चाय पिएंगे तुम लोग, काहे टेंशन ले रहे हो? सर सीसीटीवी में इसी वजह से कहां लगभग निकल तक वही नॉर्मल ज्यादा फोकस है दिल्ली पुलिस में। कुछ शब्द कॉमन है, वो सेम ही लिखे लाइव व्यू में से है, ठीक है? बस ये यहां पे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मैक्सिमम आगे चल रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस का हो जाता है इसका। आ जाइए, दो का पूछना मैंने कल आपको तरीका बताया था क्या सर? क्या अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा फोटो है, तो सर सभी फोटो नहीं होती, हमको चाहिए प्यारे प्यारे दो फोटो, प्यारे प्यारे दो फोटो, कैसे दो फोटो जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। क्या हो? एक फेस कॉमन ले जाए बस दोनों में, वन फेस कॉमन लगा दो, वहां से किसी का भी निकाल देंगे। तो भैया ध्यान से देखो, कौन सा फोटो मालूम है? सर पहला दूसरा ले लो ना, तीसरा फोटो नहीं भी होता ना तो भी चलता। पहला और दूसरा फोटो ले लो, इनमें सिर्फ 5 कॉमन है, तो मुझे जानना किसका अपोजिट है? दो के, तो देखना मेरे कॉमन से एक कदम आगे है दो, तो मेरे कॉमन से आगे फोटो में एक कदम आगे ही दो का अपोजिट मिल जाएगा, तो दो का अपोजिट क्या हो गया? बस 4 हो गया भाई, कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए बताओ, ये करके दिखाओ। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, 21 का अपोजिट बताना, 21 का अपोजिट बताओ भाई, फिर हम टाइप बदलेंगे, तो हमने प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने तक सीखा था उस पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो कैसे करेंगे? सब कुछ तैयारी करो, ये भी पुलिस के लिए बाहर है दोस्त, दिल्ली पुलिस के लिए बाहर है, ये भी पुलिस के लिए बाहर है, सब करेंगे। जीडी 2021 वाले क्वेश्चन करेंगे आपको, क्योंकि काफी अच्छा था। जीडी 2021 में भाई डाइस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो भी सारे करेंगे, सारे जब मैंने डाइस चैप्टर स्टार्ट किया ना भाई, तो अब समझिए डाइस पूरा खत्म होगा। चलो आ जाओ, फटाक से कोई से दो फोटो मारो यार, जिनमें से एक फेस कॉमन हो, तो कौन सा मानूं? मैं दूसरा तीसरा उठाने का, चलो सही में एक फेस कॉमन नहीं है, लेकिन दो फेस कॉमन रूल लगा यहां पर, इस फोटो हटा के दूर हट गया। अगर मैं दूसरा तीसरा फोटो उठाऊंगा, दो फेस कॉमन है, 23 26 23 26, दो फेस कॉमन रूल क्या कहता था कि जो कॉमन नहीं होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो जब मैं 21 अपोजिट आ गया 24 हो गया, सर ये 21 अपोजिट क्या 24 है, क्या बात है? तो सबसे होशियार लाजवाब बच्चे हो इस बैच में, मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है? सर एनटीपीसी के लिए कराओ बाबू, बैच तेरे को दिल्ली में कर दिया, एनटीपीसी बोल रहा है मोटा बन अभी जस्ट अभी यहीं पे ही। चलो भैया, ये आपको बता दिल्ली में एन के अपोजिट है, तीन फोटो देखे एन के अपोजिट पूछ रहा है। सर मैं बहुत कमजोर हूं, क्या करें फिर? मैं कुछ हाथी भाई, सर जी कल क्लास समझा देंगे भैया। देखो मैंने हर क्लास में बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं मैं, फिर ये क्वेश्चन देखो 1.5 लाख बच्चे हैं इस बैच के अंदर, तो दोस्त ये क्वेश्चन आप मत करो प्लीज। सर यूपी के लिए ठीक है, सर रेलवे के लिए ठीक है, सर सीजीएल के लिए कर लूं क्या? सर मेरा एमटीएस है उसका कर लूं क्या? भाई ये सबके लिए है। रीजनिंग जिस जिस एग्जाम में आता है मैं आज बता रहा हूं, सबका कवर हो जाएगा, किसी की भी तैयारी कर लो, सब कुछ कवर होगा। चैप्टर खत्म मतलब पूरा खत्म करूंगा, ऐसी कोई भी यहां पर छोटी-छोटी चीज नहीं छोड़ूंगा, या फील कर रहे होंगे, तो प्लीज ये कमेंट मत, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं होगा, बार-बार रिप्लाई दूंगा मैं, भैया पूछ रहा है सर रेलवे का हो जाएगा, रेलवे से एलपी होगा क्या? सर आरडीएफ हो जाएगा क्या? सर एनटीपीसी हो जाएगा क्या? पूरी क्लास ऐसे निकल जाएगी यार। मैंने बोला हर एग्जाम बस बैंक को छोड़ क्या? बैंक को छोड़ दो, ये क्वेश्चन मत पूछना कभी भी, बैंक को आप लोग छोड़ दो, ठीक है? बैंक का रीजनिंग एकदम सीमेंट है, वहां अदर चैप्टर से ज्यादा फोकस करते हैं, बैंक को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। आ जाओ भाई, देखो एन का पूछा है ना सर, एन कहां जगह है? एन यहां भी है, एन यहां भी है, एन तो अंकल यहां भी है सर, एन पता नहीं लग रहा है, तो फिर एन का दुश्मन करके बैठ गया होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, तो ऐसा अल्फाबेट ऑप्शन से देखो तो कहीं ना दिख रहा हो, एम ही है सर, एम ही दिख रहा है सर, एम ही है जी, ठीक है? कितना सिंपल है, कुछ कॉमन है सब में, तो रास्ता कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, जो कॉमन है उसका अपोजिट कहीं नहीं दिख रहा है, पी कौन बता रहा है? अरे पी यहां दिखाई रहा, ओ यहां दिखाई रहा, आ यहां दिखाई रहा, खत्म, एम यहां नहीं दिख रहा, कहीं पाप पड़ जाएगा, पाप अपनी आंखों को सही से काम पे लगाओ। चलो आइए जी, अब थोड़ा सा टाइप करने जाओ, अब टाइप चेंज होगा, अब थोड़ा सा टाइप आएगा जो आपको थोड़ा सा डराएगा, थोड़ा सा डराएगा भाई। ये टाइप आपको इस टाइप से लगता है, ले भाई होता है इस टाइप से, ये बता दो इस टाइप ये होता है कि आपको 3 फोटो दिए हैं, 2 फोटो है कंप्लीट और तीसरा फोटो कंप्लीट नहीं है, वहां से एक फेस मिसिंग है, उसको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला फेस जानना क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई आपको पहले रोके समझना होगा, डाइस को घुमाना, हमारे पास क्वेश्चन पहले निकाल दिए भाई। आ जाओ यार, देखो कमेंट से पढ़ना मत करो भाई, अगर आप ऐसे ही करते हैं कभी बैच कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को समझना होगा कि अगर हमारे बैच में बच्चों की संख्या कम है मान लो, तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं, किसी का रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है? जब लाखों की संख्या में हमारे पास भाई बंधु होते हैं ना, तो भाई पर्सनली किसी के रिप्लाई नहीं दे सकते, ये आपको भी पता है, ठीक है भाई? तो हमें क्या करना है, फिर पर्सनली बातें क्लास में नहीं करनी है, सही करूं सर, ये कैसे हो रहा है, सर मोटिवेट हो रहा हूं सर, ये नहीं है मेरे पास, सर वो नहीं है मेरे पास, सर इस बार जॉब नहीं है कैसे होगा, ये सब क्लास से बाहर की बातें, बाहर करेंगे वो भी बताऊंगा सब। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्लास में। आओ जी, मैं आपको समझाना चाहूं डाइस का रोटेशन। चलो जी भैया, आओ जी भाई, सब लोग देखो, ये मैंने आपको डाइस बना दिया, जैसे 3 फेस दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो अज्यूम कर दूंगा मैं, तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मान लो यहां पर जो फेस नहीं दिख रहा नीचे से वो 6 है, यहां से नहीं दिख रहा उस पर लिखा हुआ है, उस पर 5 लिखा हुआ है भाई, और जो यहां से नहीं दिख रहा उस पर 4 लिखा हुआ है। अभी 6 के 6 फेस आप देख पा रहे हैं, अज्यूम कर पा रहे हैं, मैं रोटेशन समझाना चाहूं। अच्छा अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां रोटेशन आप देखेंगे तो 2 से आगे 4 4 से आगे 1 क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, रोटेशन हमेशा ऐसे 3 फेस पर दिखाता है, किसी एक पॉइंट पे भाई डाइस के ऐसे 3 फेस जो किसी एक पॉइंट पे होंगे, जैसे मान लो ये डाइस है, मैं रोटेशन देखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे जो 3 फेस पर देखूंगा, 1 2 तीसरे पर यहां रोटेशन चेक होता है, रोटेशन हमेशा 3 ऐसे फेस पर चेक होगा, किसी एक पॉइंट पे होंगे, तो 2 से आगे 4 4 से आगे 1 ये होगा क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूं, 2 से आगे 1 और 1 से आगे 4 ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो आप जरा रोटेशन यहां देखते हैं, मैं चाहता हूं 1 2 3 पर 3 फेस पर घूमना, ठीक है भाई? मैं 1 1 से आगे 2 2 से आगे 3 कैसे रोटेशन हो जाए क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा मैं अगर भाई मैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाहूं 1 को बेस मानकर, तो 1 1 से आगे 3 और 3 से आगे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। अच्छा मैं चाहता हूं 3 3 फेस पर घूमना, इस पॉइंट पे घूमना, रोटेशन को क्या समझना, मैं चाहता हूं इस पॉइंट पे 3 फेस पर घूमना, 2 को बेस मानकर घूमना चाहता हूं, तो 2 से आगे बढ़ेगा 6 6 से आगे बढ़ेगा 3। अच्छा 3 से एंटी 2 से एंटी घूमना, 2 से आगे 3 और 3 से आगे बढ़ेगा 6। क्या बात समझ पा रहे हैं को? अच्छा मैं चाहता हूं इस पॉइंट पर जुड़े हुए फेस है जो 3 उनको घूमना चाहता हूं मैं क्लॉकवाइज में, लेकिन 1 को बेस मानकर। बात समझना। अच्छा 1 से आगे बढ़ूंगा क्लॉकवाइज में, आगे 4 आएगा और फिर से 4 से आगे बढ़ूंगा तो 2 आएगा। मैंने कहा जब हम रोटेशन देखेंगे तो ऐसे 3 फेस पर दिखा जाता है, किसी पॉइंट पर जुड़े हुए। अच्छा मैं चाहता हूं सर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमना, तो 1 से आगे 2 है और 2 से आगे घूम के 4 है।
5 से आगे क्या है 3 है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मेरे पास घूमना सीख पाएंगे, आप घूमना सीख लिया किस क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अब अलग अलग इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो आप लोग जल्दी से, मैं चाहता हूँ इस फेस पर ये पॉइंट इस पर जरूर क्या करूंगा, इधर से 4 ये 1 और इधर से 5, मैं चाहता हूँ क्लॉकवाइज घूमो यहाँ से, एक को बेस मानकर, तो 1 से आगे 5 आएगा और 5 से आगे फिर 4 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता 1 से आगे 4 आता और 4 से फिर आगे 5 आता। सब घूमना सीख लेना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हां क्या कहना चाह रहे हो सौरभ जी, एक तो ये पता चल इस पे जो लड़के हैं लड़के लड़के नाम से हैं ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या कहना चाह रहे थे आप, कंफ्यूज कर रहे हो सर आप, सॉरी कंफ्यूज कर रहे हो सर आप बेटा, अगर आप नहीं कहोगे तो कंफ्यूज फिर हो गया। ये बताओ तीन मेरे भाई या मेरी बहन जो भी हो आप समझ नाम से मैं बहन को चलूंगा, मेरी बहन ये बताओ आप कि इतनी सी बात में क्या कंफ्यूजन कि हम 3 फेसों पर घूमना चाहते हैं, यहाँ लिखा है यहाँ 3 लिखा है, मुझे पता है आप अभी तक यहाँ भी जैसे पढ़े अधूरा ज्ञान आपके पास है, इसलिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आगे का क्वेश्चन है ना वो इंटरप्रेट करेंगे, वो घूमना नहीं आ रहा दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता हूँ एक से आगे क्लॉकवाइज में, तो 2 आएगा 2 से आगे जाएगा 3 आएगा, ये आएगा 1 2 3 यस सर। अच्छा अगर ये मैं 4 मैं चाहता हूँ आप 3 फेसों पर घूमना, मैं चाहता हूँ इस पे घूमना 3 फेसों पर घूमना, तो 1 से आगे बढ़ते 4 होगा और 4 से आगे बढ़ते 2 होता है इस बार। अच्छा मैं चाहता हूँ आप इस पे घूमना 3 फेसों पर घूमना, यहाँ 5 है मान लो, तो इस पे घूमना 1 से आगे 3 और 3 से आगे 5 ऐसा होता है। अच्छा मैं चाहता हूँ आप इस पे घूमना 3 फेसों पर घूमो, तो कौन सा फेस घूमना है, 1 वाला 1 से 5 वाला है, तो 1 से आगे 5 होगा, 5 से आगे घूमने 4 होगा ठीक है। वैसे स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, नहीं सब होगा, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया यहाँ पर, पूरा कुछ मैं 3 फेसों पर घुमाना सिखा रहा हूँ ठीक है भाई। एक बात सर बाबू सलोनी कर रही है, मैं दूसरे पढ़ूंगा, मेंटोस लाइफ से पढ़ाते हैं बाबू, मेंटोस लाइफ नॉर्मल लाइफ ये सब एरो में अच्छी लगती है, तो यहाँ पढ़ो। तो पहली बात क्या मुझे पता है कि आप यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे पहले से पढ़े हुए, और सारे मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे लिए मान रखना एक चीज मुझे पता है जब किसी से पढ़े तो सवाल लगा होता है, तो बिल्कुल भी हम उससे अपनी बात पढ़ने पसंद नहीं करते। पहली बात तो टू सर एंड आंसर मेरे लिए रीजनिंग के भगवान की तरह है, मैं इनको देखते हुए स्टार्ट किया और इनको समझने की कोशिश करता हूं हमेशा ठीक है, लेकिन मेथड्स नहीं मेरे भाई ये मेरे बारे में क्या पता जाएगा कि अगर मैं सेम चीज पढ़ाऊं तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि आपको पढ़ने के लिए अपने ईगो साइड करना होगा इस बैच में थोड़ा सा, मुझे भाई मान लो अपना बड़ा ठीक है, टीचर नहीं मान पा रहे हो तो लेकिन बड़े भाई के नाम पे थोड़ा सा मुझे टाइम दो और सीरियसली ये मतलब पहले मैं तो सीखने की कोशिश करूं, मैं तो सीखने की कोशिश करूं, ये मेरा वादा है, आपको बहुत कुछ नया बहुत कुछ बेहतरीन सिखा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे ठीक है। मुझे पता है कि 5 लाख बच्चे हुए हैं और ये 4 से सब दिया है, बहुत सारे बच्चे होंगे बहुत सारे बच्चे होंगे और सबका स्वागत है, मैं खुद बहुत इज्जत करता हूं, सामने बैठे तो आपको पूछूं हमसे, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा और बस मुझे बड़े भाई की नाती सुनेंगे क्लास में समझेंगे ये कैसे करना है, मैं खुद नहीं बोल दिया मैं भगवान मानता हूं सच में दिल से, मैं खुद नहीं कंपेरिजन करूं, आप भी कंपेरिजन करेंगे ठीक है, आप बस सही से बस मेरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है। आ जाइए अब समझते हैं क्वेश्चन को भाई, तो सबसे पहले क्या करना होगा क्वेश्चन में, मतलब डाइस में अपोजिट निकालना भगवान है, ये मान लो अपोजिट मतलब बस सबसे पहले निकाल लिया फिर सोच लिया पहले अपोजिट निकाल लिया, तो पहला और दूसरा फोटो यूज करके आप सबसे पहले अपोजिट निकालो, तो मेरा फोटो क्या 4 कौन है ना, लो मैंने 4 लेकर कॉमन को फिर से कॉमन लगा दिया, तो 4 4 से आगे 1 से आगे 2 4 1 2 और यहां से 4 3 5 4 3 5 अच्छा 4 के अपोजिट क्या आएगा, क्या क्या नहीं लिखा है मतलब 4 के अपोजिट आ गया भाई 6 सारे अपोजिट पता चल गया। अब जब अपोजिट पता चल गया तो इनमें से कोई सा डाइस कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके इससे 6 एज्यूम कर भाई, तो कैसे कंप्लीट करें इसको या इसको, तो आप ऐसा फोटो कंप्लीट किया जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले फोटो के साथ कुछ भी कमेंट जाए, जैसे यहां पे यहां भी इसको कंप्लीट करो पहले फोटो सब कंप्लीट कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे दो तो नीचे वाले से आपको क्या अपोजिट 5 आएगा, नीचे वाले से आगे 5 अच्छा 4 अपोजिट 6 आएगा, इस वाले से क्या आ गया 6 एक अपोजिट 3 आएगा, इस वाले से क्या आ गया 3 ये वाला फोटो आपने कंप्लीट कर लिया, ये सब कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, अब क्या करेंगे भाई, अब आप अपने क्वेश्चन मार्क वाले फोटो आओ, यस सर क्वेश्चन मार्क फोटो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन मार्क फोटो 2 से आगे रहूंगा क्लॉकवाइज रहूंगा, सामने तो 2 से आगे रहूंगा 6 और 6 से आगे रहूंगा क्या है सेम रोटेट हो जाए, जैसे हमारा 2 से आगे 6 आएगा 6 से आगे क्या तो देखो 2 से आगे रहना 6 आएगा तो 6 से आगे रहना क्या करेंगे 3 करेगा, 2 से आगे 6 6 से आगे 3 ही आएगा वही के सामने आंसर आ गया 3 क्या मेरा समझ भाई नहीं समझ भी बड़ा बताऊं कुछ भी करना आपको यहाँ 3 फोटो दिए जाएंगे, ये सब 3 फोटो दिए मुझे कोई डाउट नहीं है, उनमें से एक फोटो कंप्लीट करो, अब कंप्लीट कैसे करें, कंप्लीट करना होगा अपोजिट पता करके, क्योंकि कंप्लीट करोगे तो 4 आएगा ये लिखना है यहाँ 4 अपोजिट क्या है ये लिखना है, एक अपोजिट क्या है ये लिखना है, तो अपोजिट निकालने के बाद कंप्लीट होता है, तो इन फोटो से अपोजिट निकालो सर 2 फोटो ऐसे ही एक फेस कॉमन है, अपोजिट निकालेंगे 4 1 2 4 1 2 और यहाँ से 4 3 5 4 3 5 4 के अपोजिट आएगा तो लिखने का मतलब 6 नीचे सब कंप्लीट कर देना सब कंप्लीट कर देना, तो ये फेस फोटो कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, तो 2 के अपोजिट क्या लिखना पड़ेगा यहाँ फेस 5 4 के अपोजिट यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, एक के अपोजिट यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ये फोटो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन मार्क वाले फोटो पे मैं क्वेश्चन मार्क वाले फोटो कैसे करना है, जो से यहाँ है वही से यहाँ चेक करूंगा मैं, तो ये मुझसे 2 से आगे बढ़ो 6 लिखेगा और 6 से आगे बढ़ो क्या लिखेगा 2 से आगे 6 से आगे क्या तो ये 3 ऐसे फेस घुमा रहा है मुझे जिसमें घड़ी के सामने 2 से आगे 6 लिखेगा 6 से आगे क्या मिलेगा पूछ रहा है, तो 2 से आगे 6 लिखेगा ऐसे मिलेगा घड़ी के सामने 2 से आगे 6 6 से आगे घड़ी के सामने 3 आएगा तो यहाँ 3 आना चाहिए आंसर आ गया, कोई बात नहीं पहले क्वेश्चन से सब कुछ समझना होगा, पहले क्वेश्चन से सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे 2 4 8 क्वेश्चन करेंगे आराम से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सिंपल है, मैं बताऊं टेंशन नहीं लेनी, मैं बताऊं पहले मैं बताऊं ये क्वेश्चन देखो यहाँ मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो वो कंप्लीट इन दोनों में से कोई सा एक फोटो कंप्लीट कर लो, सब कौन सा कंप्लीट करूं मैं कहूंगा इस वाले को कंप्लीट करो क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले फोटो और इस फोटो में कुछ कॉमन है ना, इसमें इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इस वाले को कंप्लीट करेंगे ठीक है सर। अब कंप्लीट कैसे होगा जब ये पता चल जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है 3 के अपोजिट क्या है और 2 के अपोजिट क्या है, यस सर। अब अपोजिट कैसे पता चलेंगे वो पता चलेंगे पहले और दूसरे फोटो से सर, पहले और दूसरे फोटो से आराम से अपोजिट निकालेंगे क्योंकि एक फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है तो वन फेस कॉमन लगा यहाँ क्या है सिर्फ 4 कॉमन है, तो 4 4 से आगे 5 5 से आगे 6 4 5 6 ऐसे इसमें 4 3 2 4 3 2 4 के अपोजिट वो आएगा तो आपका निकलना मतलब 1 लो भाई आप कंप्लीट करोगे फोटो अब सब के अपोजिट पता चल जाए 4 के अपोजिट आने से 1 3 के अपोजिट आने से 5 और मेरे भाई यहाँ 2 के अपोजिट आने से 6 बस फोटो कंप्लीट हो गया, तो इन सब चीजों का हमें कोई मतलब नहीं। अब सीधे आओ अपने क्वेश्चन मार्क वाले फोटो और ये मुझे कह रहा है कि 1 से आगे बढ़ो भाई 2 मिलेगा और 2 से आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा 1 2 आगे क्या, तो ये मुझे 1 से घुमा रहा है 1 से आगे बढ़ा 2 मिलेगा 1 नीचे सर 1 से आगे बढ़ा 2 बढ़ाएगा वैसे आगे 1 से आगे 2 2 से आगे क्या सर 3 है 1 से आगे 2 2 से आगे क्या 3 है सर मिल गया। क्या अब मेरी बात समझ पाया जल्दी से कमेंट करके आप बताइए क्या अब आप लोग समझ पाए सर वही सवाल है तो ठीक है अब मुझे बताओ अब आप समझ गए क्या सारे आपको बहुत तरीके मैं अभी चाहूं ओपन लाइन से बता दूं लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड यही है, इससे बेहतरीन मेथड कोई है नहीं, मैं तो इसका अभी बता दूं लेकिन ये परफेक्ट मेथड है आप करने का कि किसी एक राइस को कंप्लीट करो और फिर रोटेशन चेक करो, किसी एक राइस कंप्लीट करो और फिर रोटेशन चेक करो, सब कौन सा राइस कंप्लीट करें ये तो मैं कहूंगा वो राइस कंप्लीट करो जिसमें क्वेश्चन मार्क वाला राइस के साथ कॉमन मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे ये क्वेश्चन आप करेंगे उससे मुझे क्वेश्चन मार्क लगता है ये क्वेश्चन आपकी वाली आप करेंगे यस यस आगे समझ में आ गया सर यस 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 प्लीज प्लीज चलो मैं रिपीट करेंगे सब क्वेश्चन करेंगे सिखा के छोड़ेंगे भाई। देखो अगर आप कुछ अच्छी सीखना बेहतर सीखना तारीफ करना सीखें ठीक है, थोड़ा सा तारीफ भी जब आपको लगे यहाँ से हमने बेहतर सीखा है क्योंकि मुझे पता है इस समय पर मेरा ऑल इंडिया के सारे टीचर्स से कॉम्पिटिशन हो रहा है इस बैच में क्योंकि ये बैच मतलब आपका इंडिया का सबसे बड़ा बैच है और इसमें 100 बच्चे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर 100 बच्चे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी मुझे पता है मेरा कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया के सारे टीचर्स से है इस बैच में, तो मैं दिल से जान झोंकूंगा बस जो चीजें आपको अच्छी लगती जाए वहां एप्रिशिएट करते जाए चीजों को ठीक है भाई ठीक है भैया। ओपन लाइफ से बताओ ना सर ओपन लाइफ से बताएंगे टेंशन ना ओपन लाइफ से बताएंगे फिर कंपेरिजन भी बताएंगे टेंशन ना ओपन लाइफ से बताएंगे क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा ये वाला कंप्लीट करो ये वाला आप बोले सर ये वाला क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है कौन तो है तो इसे कंप्लीट करो। अच्छा मैं कंप्लीट करने के लिए यार है करो चलो मैं पहले इन दोनों फोटो में से अपोजिट निकालो अपोजिट निकालते ही कंप्लीट करेंगे तो इन दोनों फोटो कौन है ना तो टीपीएस पी पीएस और यहाँ टीयू आर तो मुझे समझदार चाहिए लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा टी का अपोजिट वो आएगा जो अभी तक नहीं आया वो यहाँ लिखा है ना क्यू तो टी का अपोजिट है क्यू अब आ जाओ भाई फटाक से कंप्लीट करते हैं तो टी का अपोजिट यहाँ आ गया क्यू आर का अपोजिट यहाँ आ गया एस और यू का अपोजिट यहाँ आ गया पी सर अब गाइस कंप्लीट हो गया। अब रोटेशन चेक करो जैसे क्वेश्चन कह रहा है क्यू से आगे चल यू मिलेगा यू से आगे फिर देख क्या मिलेगा क्यू यू आगे क्या क्यू यू आगे क्या क्यू से आगे बढ़ क्यू मिलेगा क्यू से आगे बढ़ यू से आगे ऐसे तो आगे बढ़ भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमना इधर वाले क्यू आगे वाले जब यहाँ घड़ी के सामने घूमो घड़ी के सामने तो यहाँ भी घड़ी ऐसे घूमती है घड़ी के सामने घूमोगे क्यू यू आगे एस मिलेगा घड़ी के सामने आप घड़ी के सामने घुमाइए इधर बता लो नहीं क्यू यू एस क्यू से आगे घड़ी के सामने यू से आगे घड़ी के सामने एस आएगा आंसर आ गया यस क्या आ गया एस आ गया। अब कुछ भाई मैं कहते हैं इसको ओपन लाइन से बता दूं चलो तुम्हें डाइस को ओपन करना सीखना पड़ेगा और फिर भी टाइम टेकिंग रहेगा इससे देखो जी आप क्या करना है ऐसे इस तरह से स्टैंडर्ड तरीका होता है इसको ओपन करने का
ऐसे, ठीक है सर। अब इसमें ना ये रोटेशन होता है, तो यहाँ पर ये 3 बार, ये यहाँ पर इन 3 बार। इस बीच में रखा करो जो इन दोनों फॉर्मूले कॉमन है। इन दोनों फॉर्मूले कॉमन क्या है? p, तो उसको रख लो बीच में। पहले इसको ओपन कर लो ना, इसको आराम से। ठीक है, यहाँ हमने कॉमन p। अच्छा, p का अपोजिट क्या था? यहाँ अपोजिट क्या था? p का अपोजिट यहाँ ऐसे यहाँ पे रोटेशन से घूम जाओ, p p s। तो एक बार p p से आगे क्लॉकवाइज में p और p से आगे ऐसे क्लॉकवाइज में लिख लो t p s। दूसरा में p r क्लॉकवाइज में है, तो इधर p r लिख दो क्लॉकवाइज में t u r। जो बचा उसको यहाँ लिख दो q को। ठीक है सर। अब आ गया जी, इसके लिए आपको सिर्फ समझनी होगी। तो लेफ्ट राइट वाले फेस ऊपर नीचे कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? q से आगे u आएगा, u से आगे क्या आएगा? तो q q से आगे क्लॉकवाइज में u से आगे इधर क्या आएगा? तो s है, नीचे से ऊपर आ रहा है, s ऊपर नीचे कहीं से पूछ सकता है। q से आगे u से आगे s आएगा। समझे आपको? ओपन लाइन से ऐसे हो जाता है। पहले इसको ओपन करो, फिर से चेक करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ओपन क्यों करना? जब मुझे सही चेक करना है तो यही करना। है ना? ठीक है भैया, चलिए जी। और मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब तक कि आप एकदम पागल ना हो जाएं। तब तक नहीं छोड़ेंगे हम आपको, जब तक आप सब कुछ ना सीख जाएं। जो बस क्वेश्चन कहीं खो गया है, बता देते तुमको। देखो ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, आप जल्दी से स्पीड से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। पुराना सही है सर, क्लोज डाई सही अच्छा लगा सर। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बार बताया था सर, बहुत अच्छा पढ़ा है भाई। मन से पढ़ाओ, पूरा दिल से, आप बस मन से पढ़ते जाना। आ जाओ जल्दी से फटाक से स्पीड से। क्वेश्चन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, मिलेगी। जब तक 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी, टेंशन ना लो। आ जाओ जल्दी से सर। और नहीं मिले तो क्या करेंगे? मिलेगा भाई, बस ये मार्क बताना, ना मिले तो ना फिर क्वेश्चन कैसे होगा? फिर क्वेश्चन नहीं होगा कैसे आएगा? दिमाग में ही बताया, ऐसे नहीं हुआ तो भाई, ऐसे नहीं हुआ तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? आ जाओ इनमें से कौन सा एक कंप्लीट करो? आप बोले सर ये वाला करो, क्योंकि हम 4 है, उसको कौन है? एक वाला कंप्लीट कर लो। आ जाओ जी, तो कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अब पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब समझदार बच्चा करेगा, समझदार बच्चा करेगा कि इन दोनों फॉर्मूले 6 कौन है? 6 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक यहाँ नहीं लिखा, और वो है 3। तो 6 के अपोजिट 3 आ गया। और इतना क्वेश्चन इतना सब निकालने में मुझे क्या देखना था? 3 से आगे 4 तो 4 से आगे क्या? तो 3 से आगे 4 तो 4 से आगे 5। खत्म कहानी। सबका आंसर 5 आ गया, इसका मतलब सब समझ गए। सो ये जस्ट मतलब सबका आंसर 5 है, इसका मतलब भाई दिल से आप लोगों ने वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। तो कॉपी पेस्ट मत करो, एक बच्चे ऐसे कॉपी पेस्ट करो, कमेंट को सोई नहीं अच्छे से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक क्वेश्चन और किया जाए ऐसे, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे और इसका आंसर आप मुझे बताना फिर। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगा? सर पेड़ वाले भी हैं, हम भी होंगे, जिन मेरे भाई बंधुओं ने पेड़ लिया है वो भी जरूर होंगे। आइए करिए जल्दी से, सर अच्छा समझ आ रहा है, नाइस ट्रिक सर। तो ये वाला ये टाइम हमारे पास, कौन सा कंप्लीट करूंगा? ये वाला कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन मार्क वाले सर्कल यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कंप्लीट करो इस वाले फोटो को। अब कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट होगा, अपोजिट निकालने से अपोजिट निकालेंगे पहले और दूसरे फोटो से। तो इसका इनमें से एक फेस कौन है? एड राइट। चलो जी साहब, अच्छा देखो यहाँ फटाक से देखिए, एड राइट और एड राइट, एड राइट दोनों फोटो दिख रहे हैं, एड राइट के अपोजिट वो होगा, इन दोनों फोटो में लिखा होगा, इन दोनों फोटो में क्या है? नहीं दिख रहा स्क्वायर, सर स्क्वायर आएगा एड राइट के अपोजिट। बात बन गई, खत्म कहानी। कैसे सर? तो मुझे चाहिए स्क्वायर से आगे सर्कल और सर्कल से आगे क्या? तो देखना स्क्वायर से आगे सर्कल, तो सर्कल से आगे यहाँ वाला फेस चाहिए ना, मतलब स्टार के अपोजिट वाला चाहिए मुझे। तो ये स्टार के अपोजिट निकालना, यहाँ से स्टार कितना दूर है? आपके पास से 1 2 कदम, तो 2 कदम आगे इसका अपोजिट डॉलर लेगा। लो भाई, स्क्वायर सर्कल डॉलर, स्क्वायर सर्कल डॉलर, तो डॉलर आ गया जी यहाँ पर। डॉलर डॉलर क्या बात है? सबने राइट आंसर दिया, क्या है? डॉलर मेरे भाई। अच्छा आप बताओ सबसे पहले ये मतलब आपके सब क्लियर हो गया ना? अब तो इससे बढ़ते क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन से है ना आसान यार, बड़ा आसान। चलो बात करो, इतना चलो कोई बात नहीं, अपोजिट निकालो, आराम से अपोजिट निकालो, कोई बात नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं करते। सही माइक भाग करो, इसके तुम आप छोड़ने लगे, अपोजिट निकालो, चलो। तो यहाँ भी एड राइट, यहाँ भी एड राइट, एड राइट सर्कल स्टार, एड राइट सर्कल और स्टार, यहाँ से एड राइट हैज और डॉलर, एड राइट हैज और डॉलर, ठीक है सर। अच्छा एड राइट के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक नहीं दिखा है, यस वो है स्क्वायर, एड राइट के अपोजिट आएगा स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट कर लो, देखो एड राइट के अपोजिट आएगा स्क्वायर, स्टार के अपोजिट आएगा डॉलर और सर्कल के अपोजिट आएगा नीचे हैज। मैंने कंप्लीट कर लिया ये वाला फोटो, यस सर, ये वाला फोटो कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन मार्क वाले फोटो, क्वेश्चन मार्क वाला फोटो क्या कह रहा है? वो रिलेशन चेक करो। ये कह रहा है कि स्क्वायर से आगे बढ़ो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो अगर स्क्वायर से आगे बढ़ो सर्कल से आगे जाएगा, तो स्क्वायर से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो, तो स्क्वायर से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो सर्कल पे भेजा ही सर्कल पे आ गया। अब सर्कल से आगे बढ़ो मिलेगा सर, ये बात थी। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? सलोनी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई बहन कोई दिक्कत नहीं है, देखो होता है। अगर ये लोग मैं हट करूंगा, सलोनी एक चीज अभी बात दूसरा फिर मैं बातें बातें वैसे ठीक है, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है ना, वो बदल दूंगा मैं, तो मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे मैं चीज पसंद आप नहीं करेंगे धीरे। और मैथ्स की आपसे मैं गारंटी देता हूं, मैथ्स के बारे में आप कहीं भी नहीं बोल सकते कि सर यहाँ आपने मैथ्स किसी भी टीचर से कम रख दिया, ये मैं वादा है आपसे भाई, माता रानी की कसम ले लो आप, कहीं भी कसम नहीं छोड़ेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन मैथ आपको दूंगा मैं, ठीक है। बस कभी आप ये कंपैरिजन मत लाना, कंपैरिजन हर्ट करता है टीचर को, ठीक है, हमेशा हर्ट करता है। चलो ये ठीक है, आपने मुझसे बोल दिया, मैं तो बच्चा हूं, ये मानूं कि आगे सर के आगे मैंने जब कोई बच्चा दूसरी क्लास में बोल दे, बस मैथ्स से पढ़ाओ, भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कभी किसी भी टीचर से कभी नहीं बोलना है, टीचर ने मेहनत की अपने ऊपर भाई, इंडिविजुअल से कुछ बेहतर आने की कोशिश की अपने आप में, आप तुरंत कंपैरिजन करते हो, टीचर टूट जाता है दोस्त, ठीक है, कभी नहीं। अगर आप आपको बोलो काफी आगे से आप बोल दो भाई, तू सारा खान की एक्टिंग कर, काफी आगे बढ़ जाएगा दोस्त। आ जाओ, अच्छा इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। अच्छा कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें दो फोटो लाइव होंगे, सर दो फेस, अभी तो आपने एक फेस लाइव बता दिया सर, अब अगर यहाँ पर दो फेस लाइव होने लगे फिर चलो तो मैं बताता हूं, जैसे यहाँ इस बात देखो 3 फोटो है, लेकिन 3 फोटो में से अगर बात करूं तो इस फोटो में दो फेस लाइव है, दो फेस, और आपसे दोनों फेस पूछे, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, फटाक से आओ, स्पीड से स्पीड से आओ, देखो क्या करना है। अपोजिट निकालना तो ये बोलिए नाम है, सबसे पहले अपोजिट निकाल सकते हो, अपोजिट निकाल लो, ठीक है सर। निकालते हैं पहला दूसरा फोटो, दो फोटो यहाँ पर कंप्लीट है, इनके वजह से अपोजिट निकालेंगे। सर इन दोनों फोटो में दो फेस कौन है? एसी यहाँ भी है और एसी यहाँ भी है, यस सर। तो दो फेस कॉमन बताया था ना, दो फेस कॉमन क्या कहता था कि अगर दो फोटो में दो फेस कॉमन हो जाए तो जो फेस कॉमन नहीं होगा ए और एफ, ये 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे डी और एफ, यस सर। और सर कॉमन होगा उनके बारे में क्या विचार है? ए और सी के बारे में सर, इनके बारे में विचार बस इतना सा है कि एसी यहाँ भी दिख रहा है, एसी यहाँ भी दिख रहा है, तो इनके अपोजिट वो होंगे जो ना तो इस फोटो में दिखे ना इस फोटो में। कौन कौन है वो है बी और मेरे भाई ई। अच्छा एक चीज कंफर्म है ना, डी के अपोजिट क्या है? डी के अपोजिट एफ है, यस सर। आ जाओ जी, अब और बात पता चाहिए। अच्छा अगर डी के अपोजिट एफ है और डी आपको यहाँ दिख रहा है, तो रूल नंबर 1 याद करो, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, कैसे भी दुश्मन होते हैं अपोजिट, दुश्मन दुश्मन एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो अगर डी यहाँ दिख गया तो एफ ना तो यहाँ दिख सकता और ना ही एफ यहाँ दिख सकता, मतलब एफ की कोई जगह नहीं है पड़ोस में। तो एफ क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पड़ोस में? ऑप्शन से एलिमिनेट करो जिसमें एफ दिख रहा है, तो फिर यही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आपका सटीक। आओ जी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ 4 फोटो है बस, 3 फोटो कंप्लीट है, चौथे फोटो में दो फेस मिसिंग है और उनकी वैल्यू दिया ए बी, ए और बी की वैल्यू पूछी, मतलब दो फेस मिसिंग है बस, इनकी वैल्यू पूछी है। कहानी में ये है, अपोजिट निकालो। अच्छा कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे यहाँ से जो एकदम तुम्हारी तारीफ करेंगे, वैसे हम समझ गए। आप एलिमिनेट करवाओगे तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, कोई ऐसा नहीं होगा, 3 ऑप्शन दिखा होगा, 1 ये एलिमिनेट, यहाँ पर ये एलिमिनेट, यहाँ पर ये एलिमिनेट, यही आंसर है। इसमें कोई नहीं ऐसा होगा, करो कहानी भाई, ये आपको 3 दिख गया 100% एक ही होगा, 3 का अपोजिट बार-बार दिख रहा है, इसलिए इसको हटा दो। अब बाकी कायदा से करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करना था? आ जाओ भैया इधर आ जाओ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपोजिट निकालने होंगे, तो कौन सी 3 फोटो है? मैंने बोला 3 मिल जाएगा, अच्छे-अच्छे 2 मिल जाए तो अच्छे-अच्छे 2 फोटो मिल जाए, 3 मिल जाएगा भैया, ठीक है। आओ जी, तो पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, 3 फोटो है दोस्त यहाँ पर, हां जी साहब आ जाइए। तो पहले दूसरे फोटो की वजह से आसानी से अपोजिट निकालेंगे। यहाँ एक फेस कौन है? 1 फेस कौन बोला यहाँ पर 3 5 4 3 5 4 और यहाँ 3 2 6 3 2 6 सर 3 के अपोजिट वो आएगा जो आपका नहीं दिख रहा, मतलब 1।
अच्छा मुझे क्या बनाया सर, ये मुझे अच्छा तीन यहाँ दिख गया इस वाले फोटो को आप जानते हैं, तीन का दुश्मन नहीं दिखेगा, फिर वो वही यहाँ नहीं दिखेगा और वही यहाँ नहीं दिखेगा, यस सर। वही कोई जगह नहीं है ए और बी में से किसी स्थान पर, तो वो वाले सारे ऑप्शन हटा दो, बताइए। तो जो बच्चा पहले देखता है इनमें वो कर सकता है, टाइम बचा अपना, बहुत बढ़िया। जैसे ये ऑप्शन देखो आप, अच्छा फिर से स्मार्ट मूव करेंगे वही होंगे, तो यहाँ पे एक नंबर है, तीन नजर आ रहा है, तो तीन नजर आ रहा है, तीन ऑप्शन में दो, तीन ऑप्शन में वन है बस, तो वही ऐसे ये ऑप्शन का आंसर लिए। ठीक है भाई साहब, और इसमें कोई बड़ा नहीं है, आप इसका स्मार्ट करना है, घोड़ा से होती है, सिलेक्शन गधे घोड़ा होता है, मतलब जितने घोड़े की घोड़ा में से सिलेक्शन घोड़ा होता है, स्पीड वाला बंदा, बदल वाला नहीं। तो इस बात समझ गया, एलिमिनेशन करना है और तीन ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, जहां एक नंबर होती है कोई एक यही कौन है, बाकी आपको दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को, आप निकाल लो कौन सा फोटो से निकालना है, पहले दूसरे से निकालो कौन है, एक फेस कौन है, एक फेस कौन लगा दो, एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक तीन दो, एक तीन दो, एक क्या मुझे वो आइकन नहीं दिख रहा है, वो कौन है भाई, कौन नहीं दिख रहा है आपको, पांच है, अच्छा ये बताओ यहाँ पांच दिख गया, तो पांच आपको नहीं दिखेगा ना यहाँ ना यहाँ, यस सर। तो फिर एक नहीं दिखेगा, एक यहाँ नहीं दिखेगा, एक यहाँ नहीं दिखेगा, एक की कोई जगह नहीं है, एक ऑप्शन से हटा दो, लो भाई बताइए यही आपका आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्यार से मुझे पता है आपके दिमाग में बात आ रही है, ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट ना हो तो क्या होगा, चलो एक क्वेश्न ऐसा कर देते हैं जिसमें आपको इसको का जवाब मिल जाए। आओ जी आओ जी आओ जी, तो का जवाब ढूंढ लेते हैं भाई, कहां मिलेगा हमारे तो का जवाब, लो भैया ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, आ जाओ। देखो यहाँ दो फोटो देकर तीसरे फोटो में से दो फेस कर दिए, ये फेस ये फेस, अब यहाँ क्या आएगा आपसे ये पूछा है, बड़े फर्क से स्पीड से टेंशन ना लो, आप बिल्कुल नहीं, लोग फाउंडेशन में क्या बात होगी, हम यहाँ आ जाएंगे, कहीं आपको फाउंडेशन में जाओ करना, क्यों नहीं हम इस बैच में सब जाएंगे, आप फाउंडेशन में भूल जाओगे सर, खतरनाक तरीके से पढ़ाए हो, आ जाओ भाई साहब अभी देखो खतरनाक, तो ये देखो खतरनाक, तो ये यहाँ से सब ऑप्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, किसी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तीन जगह तो बी तीन जगह डी तीन जगह सी तीन जगह बी तीन जगह, अब फंसे हो मामा। अब आओ जी ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आओ जी सबसे पहले क्या बोलते हैं, पहले दूसरे फोटो से, तो सर दो फेस कॉमन है, एसी यहाँ भी है और एसी यहाँ भी है, दो फेस कॉमन लगाओ, दो फोटो ऐसे हैं जिनमें दो फेस कॉमन है, दो फेस कॉमन होते तो क्या किया जाता था, तो मेरे भाई जो कॉमन नहीं होते थे वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते थे, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है सर। बाकी के बारे में क्या कहना है, एसी के बारे में, एसी यहाँ दिख रहा है, एसी यहाँ दिख रहा है, यस सर। तो एसी के बारे में वो यहाँ नहीं दिखेगी, तो वो है ई और एफ भाई, देखो जितना जान सकते हो जान चुके हैं, अब ऑप्शन से ही एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, पहले आपको ये बी और डी नहीं सकते, बचा ऑप्शन नंबर ए होगा सर, हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए ने बोला बी और डी दोनों को ले आओ, बी और डी तो 100% एक दूसरे के अपोजिट है, और बी और डी अपोजिट है तो आप एक साथ कैसे ला सकते हैं दो अपोजिट को, दो दुश्मन एक साथ आ नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ से आगे कहानी को समझ वीडियो रोक वीडियो रोक वीडियो पेन रोक पूरा फोकस वीडियो पे, ठीक है फिर समझ नहीं आया। अच्छा पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन कैसा ए और सी को ले आओ, यहाँ पे चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप कह रहे हैं ए और सी ले आओ, इधर ए और इधर सी ले आओ, लेकिन ध्यान से देखो ए से मतलब आप इन दोनों फेस को लाने की बात कर रहे हो उससे, ये मैंने दोनों फेस को खाली दिया यहाँ पर, अब जब ध्यान से ई और डी यहाँ पर, और ये या तो एक अपोजिट है या सी का अपोजिट, मतलब ए सी में से किसी एक का अपोजिट ई था, तो ए सी में दोनों आप यहाँ पे लेकर आ गए, तो इनमें से किसी एक का अपोजिट आ गया है, तो अपोजिट साथ में लाना नहीं है यार, तुम ले आए तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए सी ले सकते हो, ए सी लगेगा तो इनमें से किसी का अपोजिट आ जा रहा है। अच्छा ऑप्शन सी कह रहा है ए ले आओ सर, चलो भैया ये बात मानते हैं, ए रख के देखते हैं यहाँ पर, क्या ए से बात बनेगी ए एफ, देखो ई और डी था एफ और डी आई, तो ई और एफ दोनों आ गए, ई एफ दोनों आ गए, और ई और एफ में से किसी एक का अपोजिट कौन है, ए है, तो ई एफ दोनों के साथ में एक को लाओ, इसका मतलब या तो ई का अपोजिट या एफ का अपोजिट, किसी एक का अपोजिट ले आया, और अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, तो ये बात नहीं बनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, तो बचा डी और एफ। बात बनी समझ में आ गया, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था जो सीरियसली रिलेटेड वाला, थोड़ा सोचना पड़ता था, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते इस बात पर, तो यहाँ बी और डी दोनों अपोजिट के साथ में आ नहीं सकते, कहानी ये होगा, एसी को ले आओ, एसी को मैं लाने की कोशिश की एसी को, लेकिन जब एसी में यहाँ पर लेकर आया तो एसी लाते ही अब ध्यान से देखो ए और सी में से किसी एक का अपोजिट था, तो ए और सी दोनों ही यहाँ आया, तो इन दोनों में से किसी एक का अपोजिट नहीं, तो अपोजिट साथ में आ जाएगा ना, इसलिए मुझे एसी दोनों एक साथ ला सकता हूं, ऐसे ए और बी ला सकता, तो यहाँ आ गया यहाँ एफ, तो ई और डी आया हुआ है, ई और एफ दोनों आ गए, और ई और एफ दोनों आ गए, तो इनमें से किसी एक का अपोजिट ए था, तो ई और एफ दोनों को लाकर साथ में ए ला रहा हूं, इसका मतलब किसी का अपोजिट ले आया, तो यहाँ अपोजिट ला नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन ये बचा, इसे बी आप यहाँ से ले आओ, यस सर, एफ आप यहाँ से ले आओ और ई ले आओ, ई और डी किसी का अपोजिट नहीं आया इसमें, ठीक है भैया बात समझ में आ गई। अच्छा अब मैं थोड़ा सा तुमको बेहतरीन क्वेश्चन डाल रहा हूं, यूपीएससी की इसमें पूछे गए थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत किए थे, जब क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन भैया कोई चीज हम पहली बार देखते हैं तो इसमें बहुत टफ लगती है, तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कैसे किया, दो फेस किसी में, एक फेस किसी में, लेकिन दो फेस पूछे नहीं, पूछा सिर्फ एक फेस है, एक ही जगह आएगा भाई, फेस दो किसी में, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, लेकिन पूछा सिर्फ एक है, हमने कैसे क्वेश्चन किया, जैसे एक फेस मिसिंग होता था और वही पूछा था, पहले हमने ये किया एक फेस मिसिंग था सर और वही हमसे पूछा था, फिर हमने एक दो फेस मिसिंग था दोनों पूछे, लेकिन यहाँ दो फेस मिसिंग है, लेकिन पूछा एक ही है, देखो भाई हम लोग एग्जाम में बच्चे ऑपोजिट निकालने में वो करने में, लेकिन इसमें देखा कितनी छोटी सी कुछ सी बात थी, अगर मैं किसी फेस पर ये समझने की कोशिश करना, यहाँ सारा बच्चा ये गलत गया मतलब क्वेश्चन नहीं गया। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पर दो लिख दिया, ऐसे मान लो दो लिख दिया, ये मैंने दो लिख दिया, तो एक नंबर इस दो के टॉप वाले यहाँ पर आके मान लो ए रख दिया, यस और इसके आगे की तरफ से फ्रंट की तरफ से बी लिख दिया, इसके पीछे की तरफ से इधर से मान लो मैंने डी लिख दिया, और इसके बॉटम से यहाँ इस वाले पार्ट से मैंने दो लिख दिया नीचे, दो सी ये लो, अब इस दो को मैं कैसे मालूम कहीं से मालूम उल्टा देखो सीधा देखो, इसके इस वाले पार्ट से टॉप वाले पार्ट से दो ए ही रहेगा, जब एक बार मैंने इस पार्ट के ऊपर ए लिख दिया, इसको उल्टा करके देखोगे ना तो इस वाले पार्ट से ही ए जुड़ा हुआ दिखेगा, इसको कहीं से भी देखो ये ए और बी इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ दिख जाएगा आपको, बस इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मुझे यहाँ दो लिखा गया है, देखो यहाँ और दो के ऊपर की और कौन सा फेस है, दो के टॉप वाले पार्ट पर क्या है, तो देखो दो यहाँ लिखा हुआ है, और दो के टॉप वाले पार्ट पर ऊपर क्या तीन है सर, खत्म कहानी, तीन आंसर, इससे सिंपल कुछ था ही नहीं, लेकिन जब कोई चीज पहली बार देखी जाती है ना तो वो अपने आप टफ बन जाती है हमारे लिए, बहुत सारे भाई बोलोगे कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसमें, अब देखो कितना सिंपल बन गया, जब कोई चीज पहली बार देखते हैं ना तो टफ होती है हमारे लिए, चाहे कितनी भी आसान चीज में, ठीक है अच्छा कितना सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ से दो लिख दिया और दो के ऊपर की तरफ कौन सा फेस है वो बताइए, एक ही बताइए, दो के ऊपर की ओर जो देखना यहाँ दो है ना, और दो के ऊपर की ओर कौन सा फेस जुड़ा हुआ है 6, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में मैक्सिमम बच्चों से होगा, मैक्सिमम मैं 90% से हुआ, रीजन क्या था ये कॉन्सेप्ट पहले बताया जाएगा ना किसी को बताया जाएगा, वो बेचारा अपोजिट निकालने लगा इधर उधर देखने लगा, ये छोटी सी बात नहीं लगा मुझे, ये क्वेश्चन वाला से क्लियर हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 क्या लिखा हुआ है 5 और 5 के इस वाले पार्ट से जो टॉप वाला पार्ट बताइए, इस वाले पार्ट से कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है आपसे पूछा गया, ऐसे एग्जाम में आते हैं आए हैं तभी पढ़ा रहा हूं 2021 यूपीएससी आए हुए हैं, ठीक है भैया यूपीएससी आ सकते हैं दिल्ली क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और 2-4 मिनट लगे हमें पढ़ाने में, पता एग्जाम याद आता है, चलिए जी आइए तो ये टॉप वाले यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 5 के टॉप वाले पार्ट पर ऊपर चढ़ा हुआ है 4 लगा हुआ है, बस आंसर क्या था 4 ही सर, टॉप पर 4 ही रहेगा, जैसे देखो 4 4 4 4 4 आया ना, हां जी आया, मजा नहीं आया क्लास में, जल्दी से वाली स्पीड से आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है, तो ये भाई जिसको मजा ना आ रहा हो क्लास में बता सकता है, बताओ जल्दी से भैया, चलो 4 वेरी गुड, फिर डाउट्स का मेरे भाई डाउट्स के लिए मैं आपको एक दो बताता हूं, पहले देखो आपका ऐप, आपका ऐप जहां भी बैच पढ़ रहे हो इसमें नीचे 3-4 सेकंड बने हुए हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे नंबर पर यहाँ पर डाउट का एक ऑप्शन दिखता है डाउट, ठीक है तो मेरे भाई उसमें प्यारा सा फोटो खींचिए, प्यारा सा फोटो खींचिए यहाँ पर आप अपलोड कर देना 24 घंटे के अंदर, ठीक है कैरियर डाउट टीम आपको उसका सॉल्यूशन के साथ में आंसर दे देगी, ठीक है भाई, और भाई जैसे यहाँ से आंसर नहीं मिलता तो पर्सनल आप में से जुड़ सकते हैं या फिर जो बाद में बताएंगे, पर्सनल यहाँ पर आप डाउट लेंगे, यहाँ पर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है यहाँ पर डाउट्स की अपने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐप के अंदर ही डाउट का एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आप फोटो क्लिक करके डाउट्स भेज सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपका सॉल्यूशन भैया लिख दिया जाएगा, ठीक है जिन्होंने लास्ट क्लास 2 क्लास देखी पिछली वो प्लीज पिछली 2 क्लास देखिए ना, तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर को लेकर, आज इतने हैं यहाँ पर बर्थडे के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है भाई आपसे कल मिलेंगे, नमस्कार भाई।